गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट करते हैं आज का सेट सॉल्यूशन। ये आपको जो बीएसएससी का रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 है, उसका सेट 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन। बाकी जीएस का सॉल्यूशन आपको सुबह मॉर्निंग वाले में 6 से 8 में सॉल्यूशन होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको था, रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या स्थान पे क्या आएगा। आपको संख्या दिया है इसने, पहला आपको 24 आप देख रहे होंगे, 24 है, 72 है, 208 है, क्वेश्चन मार्क है और 1864 है। यही निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। आसान सा क्वेश्चन है। गुना किया इसने, 3 गुना किया है और 2 घटा दिया है। 24 दिया 72, 72 में से 2 जाएगा, सॉरी 70 है आपका, 72 नहीं है यहाँ पे, 70 है। ठीक है, 24 दिया 72 में से 2 जाएगा तो 70 हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम करेंगे, 70 दिया 210, 210 में से 2 घटाएंगे तो 208 आएगा। इसके बाद फिर से आपको वही काम करना है, गुना करना है, कितने से, 3 से गुना करना है और 2 घटाना है। मेरा कहना है कि पूरा 3 से गुना करके हम लेके आएंगे तो 8 3 24 आएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे यूनिट डिजिट, बाकी 3 अंक का कोई का मतलब नहीं। यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए, में 2 आना चाहिए। तो एकमात्र यूनिट डिजिट में हमारा किस में दिख रहा है, बी में, तो मेरा बी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम देखेंगे, ये हमारा 20 208 दिया करिएगा तो 208 दिया कितना होगा, 624 होगा, और 624 में से कितना घटा देना, 2 घटा देना, यानी आंसर हमारा क्या, 622 हो जाएगा। नंबर हमें बड़ा भी होता तो केवल यूनिट डिजिट पे काम करते, पूरा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में 16 के बाद। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग खराब किया होगा, पर आसान सा क्वेश्चन है, कुछ वैसा ज्यादा दिमाग लगाने, मतलब सिंपल दिमाग लगाने वाला है। आप अगर नीचे से देख पाए, इस क्वेश्चन के लिए नीचे से देख पाए तो हमारा कितना, 1 2, इसके बाद में कितना, 3 4, फिर 5 6 7 8, तो अगली बार में क्या, 9 10, स्वाभाविक है क्या आएगा, 9 10, फिर हमारा क्या है, 11 12, तो भाई 9 10 यानी आंसर कौन सा, डॉग, है ना। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, 1 2 गिनती लिख देना है बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 यानी आंसर डॉग, क्योंकि ऊपर में हमारा क्या है, 11 12। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी दिमाग लगाना नहीं था। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार में ना लगे तो छोड़ के बढ़ जाइए, क्योंकि लॉजिक आपको पकड़ने में ही नहीं आ रहा, समय देंगे नहीं लगेगा, लेकिन वापस में लौट के आइएगा तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के बाद। ये तो आसान क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। बाकी आप यहाँ अंबिकापुर करिए, बिलासपुर करिए, कोरबा, सब ये कहाँ का, छत्तीसगढ़ का ही शहर है, लेकिन हमें राजधानी की बात कर रहा था, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। क्वेश्चन ये 19 नंबर में हमारा है। 19 नंबर में क्या क्या रहा है, 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, 24 टोटल विद्यार्थी है। एफ दाएं छोर से 17 में, यानी एफ की पोजीशन की बात करें, एफ के पोजीशन की बात करें तो ये हमारा दाएं छोर से कौन से स्थान पे है। अगर मान लिया यहाँ पे टोटल लोग बैठे हुए हैं ऐसे इतने, तो ये दाएं छोर से, ये हमारा इधर से क्या होगा, दायां, और जाया छोर से हमारा एफ, एफ के पोजीशन की बात करें तो एफ है दायां से, ये कौन से पोजीशन पे है, 17वां। ठीक है, एफ है तो दाएं छोर से 17वां, और आर बाएं, आर है तो हमारा बाएं छोर से 19वां, आर हमारा बाएं छोर से 19वां, आर हमारा बाएं छोर से इधर से ये बात करते हैं तो ये इधर हमारा यहाँ पे कितना पे है, 19वां। ठीक है, आर, आर के पोजीशन के लिए बात करें, आर का पोजीशन हमारा 19वां है, किस छोर से, तो ये बाएं छोर से। ठीक है, देखिए तो पूछा क्या है, एफ और आर के बीच में कितने छात्र बैठे, मतलब इन दोनों के बीच में कितने छात्र पढ़े। आप देखिएगा तो हमने एफ के पोजीशन के बारे में बात की, तो एफ हमारा दाएं से कौन से पोजीशन पे है, एफ हमारा दाएं से 17वां से है। टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र हमारे 24 दिया हुआ है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 24। तो क्या हम इसको, एफ को बाएं से निकाल सकते हैं। बाएं से निकालने का तरीका क्या होता है, एक ही पोजीशन पे होगा, इसके एफ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एफ बाएं से कौन से पोजीशन पे है,
तो एफ बाएं से बात करेंगे तो बाएं से पोजीशन इसके लिए, इसी पोजीशन के लिए जो दाएं से 17वां है, बायां से कौन सा होगा, तो इसके लिए हम इसका मान लें अगर x होगा तो 17 और x में से एक घटा देते तो हमारा क्या आता है, 24 आता है। तो सीधी सी मतलब कहेंगे 17 और x को जोड़ के हमें 24 प्लस में एक आएगा, क्योंकि एक ही पोजीशन होता है तो एक बढ़ जाता है। दोनों साइड से काउंट कर लेंगे तो एक ही पोजीशन हमारा डबल बार काउंट होगा, इसीलिए उसको हम जोड़ देते हैं। यानी कि x हमारा कुछ और नहीं बल्कि 24 प्लस 1, यानी कि हमारा x कितना होगा, 8वां होगा। यानी f के पोजीशन के बारे में बात करें तो f के पोजीशन हमारा बाएं छोर से ये जो है सो हमारा कौन सा है, 8वां है, बाएं छोर से 8वां है। ठीक है, अब हमारा पूछा है कि f और r के बीच में कितने छात्र हैं। f और r के बीच में बात करेंगे तो इसमें टोटल कितने छात्र हैं यही पूछा है। आप बात करिए तो 19 में से 8, 19 और 8 ऐसे देखें, अगर इनके बीच में अगर संख्या लिखेंगे यहां से 8 तो ये हमारा 9वां होगा, है ना, 9वां होगा। और आखिरी कौन सा होगा, आखिरी हमारा होगा 18वां। आखिरी कौन सा होगा, 18वां। इन दोनों के बीच की पूछा है, टोटल नंबर नहीं पूछा, इन दोनों के बीच में। यानी स्टार्ट कहां से होगा, 9 से स्टार्ट होगा और लास्ट कहां पे होगा, 18 पे। टोटल छात्र कितने हो गए, तो टोटल छात्र की अगर बात करेंगे तो लास्ट है ना टर्म, टीएन टर्म बराबर हम क्या निकालते हैं, टीएन बराबर हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं एल माइनस ए बटा में हम कॉमन डिफरेंस लिखते हैं। जो नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे, एन की बात करें, हमें एन निकाल रहे हैं, टीएन हम आप फॉर्मूला लिखिएगा तो टीएन बराबर हम क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को जो हमने nthवा टर्म निकालने की बात की तो टीएनवा टर्म हमें पता है, 18 हमारा लास्ट टर्म पता है ना, तो नंबर हमें निकालना है कि टोटल नंबर कितना है, तो उसके लिए हमने निकाला एन बराबर मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट हमारा कौन सा है, 18, और फर्स्ट कौन सा, हम यहाँ फर्स्ट कौन सा, 9वां, तो 18 माइनस 9 बटा कॉमन डिफरेंस कितना लगातार है, तो कॉमन डिफरेंस 1, और प्लस में हम क्या कर लेते हैं, 1 ऐड कर देते, तो प्लस में हमारा क्या होगा 1। तो 18 में से 9 गया 9, 9 और 1 कितना 1, यानी टोटल छात्र कितने 10। इन सभी से भी बेहतर तरीका क्या है, हमें निकालना है कि 9 से 18 के बीच में कितनी संख्या है, निकालना है 9 से 18 के बीच में संख्याएं कितनी है। तो देखिए कि 9 से पहली संख्या कौन थी, 8 संख्या थी। 9 से पहले संख्या कौन थी, 8 संख्या थी। तो बस 18 में से घटा के इसको दीजिए, 18 में से 8 को घटा दीजिए, यानी टोटल जो छात्र होंगे ये हमारे 10 छात्र हो जाए। ठीक है, बाकी ना समझ में वो वापस पॉज करिएगा। हमने क्या किया, हमने एक बार फिर से सुन लीजिएगा, हमने एफ का दाएं से पोजीशन दिया था 17 और आर का पोजीशन दिया था बाएं से 19वां, और इन्हीं के बीच में एफ और आर के बीच में पूछा था कि छात्र कितने हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, हमने जो एफ का दाएं क्षेत्र से 17वां दिया था, हमने एफ का बाएं ओर से भी निकाल लिया। तो एफ का बाएं ओर से कितना आ गया था, तो एफ का बाएं ओर से हो गया था 8वां। कैसे किया, तो संख्या एक ही पोजीशन पे होता है तो एक बढ़ जाता है। तो पहले 24 टोटल छात्र हैं, तो 24 और 1 25, यानी कि 17 और 8, यानी कि इसका बाएं छोर से 8 हो गया। यानी हमने देखा कि बाएं छोर से अगर काउंट कर रहे होंगे तो बाएं छोर से ये 8वां है, और बाएं छोर में ही आर कौन से पोजीशन पे, आर हमारा पोजीशन पे है 19वां। इनके बीच की संख्या पूछ रहा था, तो इनके बीच की संख्या यानी 9 से स्टार्ट होगा और जाए कहां तक, 18 तक। तो 9 से लेकर 18 तक के बीच में कितनी संख्या है, मतलब कितने लोग, 10 लोग। तो बस हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा था हर्ष है अजीत का पुत्र है। यहां पे जो हर्ष है ये हमारा पुत्र है, किसका, अजीत का। हर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा पुत्र है, हर्ष है तो अजीत का पुत्र है। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्या कह रहा है, विनीता अजीत की पत्नी है। विनीता है सो अजीत की पत्नी, ये हमारा अजीत है और विनीता है सो अजीत की पत्नी। विनीता है सो अजीत की पत्नी, यानी ये पति और पत्नी हो गया। अजय हर्ष का भाई है। अजय है सो कौन है, हर्ष का भाई है। अजय है सो हर्ष का भाई है। अजय है सो हर्ष का भाई हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि अजीत का पुत्र कौन है, अजीत का पुत्र हर्ष है, यानी कि अजय भी पुत्र हो जाएगा। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्र है। नेहा है तो अजय और कविता की इकलौती पुत्र है। नेहा
अजय और कविता, अजय और कविता, नेहा है, तो अजय और कविता की इकलौती पुत्र है कौन? नेहा। नेहा ये पुत्री हो गई। तो पूछा हमारा विनीता का नेहा से क्या संबंध है? किसका? विनीता का। किससे? नेहा से। विनीता का नेहा से। तो विनीता कौन है? आप देखें कि हर्ष के पिताजी कौन? अजीत, और उसका भाई अजय, यानी कि अजय के पिताजी भी कौन हो गए? अजीत, है ना। और वो उसकी मतलब ये विनीता उसकी मतलब हर्ष और अजय की मां हो गई। यानी यहां से देखेंगे विनीता का नेहा से, तो नेहा के पिताजी की मां है। नेहा के पिताजी की ये क्या है? विनीता मां है। यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, ये स्टाइल को ये इसने लिखा है JBGCE। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, ट्राई करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मतलब इस पैटर्न पे ये शायद पहला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है। तो ऐसे पैटर्न को जब नया यूनिक पैटर्न पे आए तो वैसे क्वेश्चन को लिख लिया करें। इधर पहले पूछा हुआ है, एसएससी ने ऐसा पूछा है, लेकिन बीएसएससी में सेट में ऐसा नहीं पूछा था। ठीक है, ये स्टाइल लिखा हुआ है। ये रैंक लिखेंगे तो कितने पे है? 19 पे। ये हमारा कितने पे? 20 पे। ये कितने पे? 25 पे। ये कितने पे? 12। और ये हमारा कितना? 5 पे। ठीक है, अब इनके अंकों को जोड़ देते हैं। यहां पे हम 9 और 1 यानी 1 प्लस 9 करेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। यहां 2 और 1 जोड़ दे, 2 और 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा हमारा? 2 आएगा। 5 और 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। 2 1 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। 5 का तो हमारा 5 आएगा। यानी 10 पे हमारा कौन सा लेटर होता है? 10 पे हमारा जे होता है। 2 पे कौन होता है? पी होता है। और 7 पे कौन होता है? तो 7 पे बात करेंगे जी होता है। 3 पे कौन? सी। और 5 पे कौन? ई, है ना। यानी JBGCE वही हमारा लिखा है, JBGCE। यानी जो संख्या दिया है उसके उसके रेस्पेक्टिव संख्या के अंकों को जोड़ देंगे, और अंक को जोड़ के होगा वो हम लिख देंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसने दिखा है हाउंड, HOUND। अब बात करेंगे एच हमारा कौन से पे? एच हमारा 8 पे होता है, तो 8 में तो 8 ही होगा। यानी पहला स्टार्ट कहां से करेंगे? 8 से ही स्टार्ट करेंगे। ओ कितने पे? 15 पे। तो 5 1 6, और 6 पे हमारा कौन सा? 6 पे बात करते हैं, तो 6 पे हमारा एफ। ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, एक ही हमारा है एच और एफ। आंसर हो जाएगा यही, एच और एफ वाला, यानी ऑप्शन एप्पल। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 में ये भी ठीक क्वेश्चन है। क्या किया है? पैटर्न तो आपको साफ दिखा होगा। 65 से 45 से थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए। इसने 3 का स्क्वायर किया, प्लस में 6 का स्क्वायर कर दिया, यानी 36 और 9 कितना हो जाएगा हमारा? 45। तो ये हमारा 45 लिखा है इसने। यहाँ पे 8 का स्क्वायर 88 64, 1 का स्क्वायर 1, ये 8 का स्क्वायर करिएगा आप। 8 का स्क्वायर कर देते हैं और 1 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो 1 प्लस में हम 64, हमारा क्या हो गया? 65। उसी तरीके से यहाँ करना है, तो 6 का स्क्वायर करिएगा, कितना आएगा? 36। 13 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 169। तो 9 6 15, 9 6 15, 16 3 19 1 20, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बॉल। क्लियर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, 4 संख्या समूह दिए, जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। असंगत कैसे में हमें चयन करना है, बाकी किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है ना। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। संख्याएं को अगर जोड़ ले हम, देखिए यहाँ कितना हो जा रहा है? 3 3 6 6 12 2 18, 3 3 6 6 2 8 14, सॉरी, है ना। 6 3 9 5 14 हो गया। यहाँ पे बात करेंगे 6 3 9 और 3 12 है हमारा, योग करके 12 आ गया। इसमें बात करेंगे तो कितना है? 6 है। यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा ये हो जाएगा आपको 9 4 13, 3 16 2 18। आप देखेंगे तो पाएंगे जो भी संख्याएं हैं वो 3 से डिविजिबल है, एक मात्र इसको छोड़ के। ये संख्या हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सभी किन से? 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य संख्याएं हैं, इस वजह से ये संख्याएं हमारा सबसे अलग है। तो असंगत हमारा ऑप्शन हो जाएगा एप्पल।
क्लियर है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद 23 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपको वर्ग गिनना है। वर्ग गिनने के लिए पहले पैटर्न बताए थे, है ना, वर्ग और आयत दोनों गिनने के लिए पहले पैटर्न बता दिया गया था सेपरेट क्लास में। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे गिनना है। तो आप इनको छोड़ दीजिए, केवल किनको छोड़ दीजिए, जो एक बेसिक पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं उनको लेना है, बाकी को छोड़ देना है। यानी जो हमारा बाहर वाला है उसको छोड़ दीजिए। जो बाहर वाला की बात करें तो ये बाहर वाला जो हमारा ये है ये बॉक्स, इसको छोड़ दीजिए। ये बॉक्स को छोड़ दीजिए। इनके अंदर में देखिए लिखे हम यहाँ से, इसमें लिखे 1 2 3 4, फिर 4 लिखा तो हमने 3 2 और 1 ऐसा लिख देते हैं, है ना। अभी इसमें देखना है कि कितनी है, तो हम क्या करते हैं, हम गुना करना स्टार्ट करते हैं। एक 4 तो है, तो आपस में गुना करना स्टार्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। इससे पीछे वाला कर लेते हैं, तो 3 तिया 9, इससे पीछे तो 2 दूना 4 और फिर 1 इकाई 1, वापस 0 तो कर नहीं सकते हैं। यानी हमारा कितना हो गया, 16 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। यानी यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी हो गई, टोटल जो हमारा वर्ग है वो कितना हो गया 30। 16 9 25, 25 4 29 और 1 30। यानी कि ये वाले में टोटल हमारा कितना है 30। अब बचा कितना, ये 1 ये 2 1 3 और 1 4, यानी बचा कितना 30 और 4 34। यानी टोटल जो हमारे हो जाएंगे वर्ग वो कितने हैं, वो हमारे 34 है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 24 के बाद में आएंगे 25 में। इसमें पूछ रहा था पैटर्न पूरा कौन करता है, तो पैटर्न पूरा करने वाला आसान क्वेश्चन है। सिली मिस्टेक हुआ होगा तभी गलती हुआ होगा, बाकी किन्हीं का इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे आपको सर्कल नीचे वाला में दोनों में, ऊपर में प्लस में, तो ऊपर में प्लस आना चाहिए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हमारे सीधे खत्म हो गए, है ना। और बाइफरकेट है, बटा हुआ है और 2 2 आ रहा है, यहाँ पे एक ही है, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। यानी केवल आंसर कौन हो सकता था, केवल एप्पल हो सकता था। इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अगर सिली मिस्टेक नहीं किए होंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 25 के बाद। करता सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे, दोनों साइड से, बायां साइड से भी 16 और दायां साइड से भी 16। तो हम क्या करते हैं, बायां साइड से और दायां साइड से दोनों तरफ से होगा, तो 16 दूना 32 और 32 में से एक क्या कर देते, घटा देते, क्योंकि एक ही पोजीशन 2 बार काउंट होता है। तो 16 दूना 32, है ना। ये बात कह रहा था इसमें से कि ये बाएं छोर से भी 16 पे और दाएं छोर से 16 पे, इधर से भी 16वां पे है और इस साइड से भी बात करते हैं तो ये 16वां पे है, एक ही बार में है। तो एक ही पोजीशन कोई पे होगा, 2 बार काउंट हो जाएगा दोनों साइड से। तो हम क्या कर देते हैं, 16 प्लस 16 में से एक घटा देते हैं, यानी टोटल छात्र कितने होंगे, 31 छात्र होंगे। यानी आंसर हमारा कौन सा होगा, एप्पल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 26 के बाद 27 में। 27 में क्या था, वेद बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़ा। वेद ए से पूरब दिशा में, पूरब हमारा कहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे पॉइंट पे पूरब में चल गया, कितना 15 मीटर चल गया, और दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर चला। दक्षिण की ओर चला और कितना चला है, 8 मीटर चला दक्षिण की ओर, और बिंदु बी तक पहुंच गया है। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, तो ये 8 15 17 तो हमें पता है ट्रिपलेट, तो ये हमारा हो जाएगा 17 मीटर, है ना। ट्रिपलेट नहीं जिनको पता हो तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा 90 डिग्री पे बनेगा। लीस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये हमारा लीस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 17। बाकी तो सबको पता होता है 8 15 17 ट्रिपलेट है हमारा। 27 के बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 28 में। 28 में देखिए तो आप आइएगा, 16 से पहले कितना जुटा है, यहाँ पे जुटा है इसने 16 से 18 आने के लिए 2 जुटा है, यहाँ कितना जुटा है 9 जुटा है, यहाँ पे कितना जुटा है, तो यहाँ पे 28 जुटा है, और यहाँ पे कितना जुटा है 65 जुटा है। अब जैसे ही हमारा 28 और 65 दिखेगा आपको आइडिया लगना चाहिए, क्या आइडिया लगना चाहिए, ये क्या हो गया होगा, तो ये हमारा 64 प्लस में 1 हुआ होगा, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 27 प्लस में 1 है। उसी तरीके से सोचे तो ये हमारा क्या है 8 प्लस में 1 है, और ये हमारा क्या है, तो 1 प्लस में 1 है। मतलब पहले वाले में हमारा 1 का क्यूब प्लस में 1, आगे फिर 2 का क्यूब प्लस में 1, फिर 3 का क्यूब प्लस में 1, फिर 4 का क्यूब प्लस में 1। तो अगली दफा क्या, अगली दफा हमारा होना चाहिए 5 का क्यूब प्लस 1, यानी 120 में ऐड कितना होगा, तो 126। 120 में एक ऐड होगा कितना
126, यानी आंसर क्या होना चाहिए 246, यानी आंसर हमारा कौन सा, ऑप्शन एप्पल। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 28 के बाद हमारा 29, नदी पुल। नदी को जोड़ने का कौन काम करता है, पुल। नदी को, नदी से दो नदी है, नदी को जोड़ने, नदी से आर पार जाने का रास्ता हमारा क्या है, पुल। नदी से आर पार कैसे करेंगे, पुल से। तो हमारा पहाड़ को आर पार किससे करेंगे, पहाड़ को हम पार करेंगे सुरंग से। पहाड़ को पार करने के लिए हमें क्या चाहिए, सुरंग चाहिए, तो पहाड़ सुरंग, आंसर हमारा ऑप्शन बॉल हो जाएगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 30 नंबर में। 30 नंबर में देखिए हमारा क्या दे रहा है, लॉजिकल रीजनिंग दिया है आपको, सोचना है इसमें। असर्शन रीजन वाला कहा क्या रहा है, कथन हमारा दिया है, कथन मानव और बानर में कुछ गुण समान है, यानी कि दोनों में क्वालिटियां समान मिलता है। मानव और बानर की बात कर रहा है। अब क्या दे रहा है, वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक है, क्या कुछ चालाकी के बारे में कुछ कहा क्या, दोनों में सिमिलरिटी बता रहा है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसने कहा क्या, वानर है तो मानव की तुलना में अधिक चालाक है। दोनों में डिफ्रेंशिएट तो कर ही नहीं रहा, दोनों में एनोलॉजी है, एनोमेली नहीं है, दोनों में एनोलॉजी है, एनोमेली नहीं है। एनोलॉजी, एनोलॉजी मतलब समरूपता, एनोमेली, एनोमेली मतलब दोनों में विभिन्नता। तो एनोमेली मतलब एक जैसा बता रहा है, समरूपता बता रहा है, तो समरूपता बता रहा है ना, जबकि ऑप्शन में हमारा क्या कर रहा है, डिफरेंसेस की रिकॉर्ड, तो डिफरेंस तो थोड़ी है, तो गलत हो गया। दूसरा में क्या, मानव फिर भी से तुलना कर रहा है, इसमें इसमें भी तुलना कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत। यानी कि न तो निष्कर्ष एक और नहीं निष्कर्ष दो, कोई भी निहित नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा 30 का हो जाएगा बॉल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 30 के बाद। 30 के बाद हमारा 30 नंबर 31 मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, मैथ में कह रहा है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के पैसे का अनुपात हमारा 8 और 9, ए और बी के बीच में 8 और 9। बी और सी, बी और सी के बीच में हमारा कितना है, 3:5, बी और सी के बीच में हमारा 3:5, और सी और डी के बीच में हमारा क्या है, सी और डी के हिस्से के बीच में 1:2। ठीक है, सी और डी के हमारा 1:2 है। बराबर करते चलने हैं, करते चलना है, तो आपको, आप इसको अगर आप देखिए तो हम आसानी से इसको 9 बना सकते हैं, है ना। 9 बनाने के चक्कर में इसमें क्या होगा, इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से, और 3 करेंगे तो ये हमारा 9 तो कन्वर्ट हो जाएगा, अगर करेंगे तो यहां ये हमारा 9 कन्वर्ट होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 बनाने के लिए इसमें हमने गुना कर दिया 15 से, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। यानी कि अगर लिख दें हम सबको, तो ए बी सी और डी को जब हम लिखेंगे तो ए के लिए हम कितना लिखेंगे, ए के लिए लिखेंगे 8, बी के लिए कितना 9, सी के लिए कितना 15, और डी के लिए कितना 30। ठीक है, यानी एबीसीडी का रेशियो में पता लग गया 8, 9, 15 और 30, 8, 9, 15 और 30। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किसके लिए, बी के लिए, हमें निकालना है बी के लिए। ठीक है, तो बी के लिए निकालना है, तो 8, 9, 17, और 17 और 15 कितना होता है 32, और 32 और 30 कितना हो गया 62, और 62 ही है, सो हमारा कितना है ये, इनको टोटल योग कितना हुआ हमारा 62, है ना। और 62 इक्वल टू कितने हैं 23,808, ये 62, 23, पेन ले लेता हूं रेड, 23,808 है, सो हमारा क्या किसके बराबर है 62, 23,808 है, सो 62 के बराबर। हमें निकालना किसके लिए है, 9 के लिए है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे इससे, तो आप पाएंगे 31 बार में कर लेते हैं। ठीक है, 2 से पहले काट लेते हैं, 2 से कितना बार में कटेगा, 1, 1 और 9 दूना 18। ठीक है, बचा हुआ 0 और 2 चौका 8, ये खत्म हो गया। 31 से काट ले तो 31 पचे, 31 पचे हमारा 115। ठीक है, और 4 बचा रहेगा, तो 31 इकाई 9, 31 से बचा रहेगा हमारा 9, 9, 9, 9, 9, कट करेंगे आ जाएगा आंसर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है ही है हमारा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कितना हमारा 23,808 है।
ये हमारा 62 है, ठीक है। हमें निकालना किसके लिए, हमें निकालना है 9 के लिए। एक चीज इसमें ये भी ध्यान रखते हैं, 9 से डिविजिबिलिटी, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए डिजिटल सम 9 होना चाहिए, क्योंकि 9 से गुना होगा, देख रहे हैं 9 से गुना होगा तो 9 से कटने वाले होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा तो 4 5 9 6 3 9 पॉसिबिलिटी इसके बारे में बन रहा है कि ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी हमारा क्या है, यहां से देखेंगे तो ये 6 3 9, यहाँ तो 9 बन रहा है लेकिन ये 4 2 6 हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल 9 गुना होकर 9 आना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं 7 2 9, यहाँ तो बन रहा है लेकिन इसका नहीं है ना, ये 3 बच जा रहा है तो 3 ये भी नहीं हो सकता। इस वाले में बात करेंगे तो यहाँ पे 6 3 9 5 और 9, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी है, दोनों में से ये दोनों में से आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको गुना करके देखिएगा तो चेक करिए, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 से हमने किया तो 1 1 और 9, ठीक है। इसके बाद में भागने लगा 0 तो ये हमारा आ जाएगा 4 दूना 8, हमने कर लिया 2 से हमारा 31। अब 31 से कर लेंगे 5 बार में, अच्छा 5 बार में 155 होगा ना, ठीक है 5 बार में वो 155 होगा, इसीलिए 31 दिया 93, 31 चौका हमारा हो जाएगा 124, ठीक है। तो नहीं लगेगा, 3 बार में लगाएंगे, 31 दिया 93 यानी कि घटा लेंगे तो हमारा बचा रहेगा 9 में से 6, यानी कि यहां से बचा रहेगा 26 बचा रहेगा और 260। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं डिफिकल्ट है, आंसर आपका शायद ये आता है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एमपी बटा सीपी पे क्वेश्चन है ना। क्या कर रहा है, 30% छूट पे देकर बेचा गया, कितना लाभ हो रहा है, 20% क्रय मूल्य दिया है 840, एमपी बटा सीपी लिखते हैं, और एमपी बटा सीपी तो सबको पता है क्या होता है, एमपी हम लिखते हैं तो 100 प्लस जो हमारा लाभ होता है, वो लाभ कितना हो रहा है जी, 20 हो रहा है, तो लाभ हो गया हमारा 100 प्लस लाभ। और सीपी में हमारा क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा कितना, 100 प्लस लाभ की बात करेंगे तो 100 प्लस लाभ यानी कि 120 है ना, 20 जोड़ा हमने, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 30 दे रहा है, यानी कि बट्टे में कितना 70, यानी कि हटा देंगे तो 12/7 हमारा, चूंकि 7 है स्क्रैमुल है, नीचे सीपी 7 है, तो कितना है 7 है तो हमारा 840, यानी कितना से गुना किया इसने, 120 से गुना किया, तो यहां भी गुना करेंगे 12 में तो 120 से गुना करेंगे तो 1440, यानी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन एप्पल, 32 का ऑप्शन एप्पल। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, क्या अगले क्वेश्चन में कहा इसमें, एक विभाजन नियम में भाजक है सो भागफल का 8 गुना, भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना, भाज्य क्या है हमारा, भाज्य पूछा है, भाज्य ये, ठीक है, भाजक हमारा यहां, ठीक है, और भागफल तो इधर है सबको पता है, और शेष, ठीक है, इसको बोलेंगे डिवाइजर, डिविडेंड, डिविडेंड, और ये हमारा कोशिएंट, और ये हमारा रिमाइंडर। क्लियर है। अब इसमें क्या कहा, यदि शेषफल हमारा 24 है, शेषफल तो सीधा सीधा आपको दे दिया कि शेषफल इसने कितना बता दिया, शेषफल बता दिया आपको जी 24, इस शेषफल हमारा हो गया ये 24, ठीक है, शेषफल इसने दे दिया 24, भाजक है सो भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना, शेषफल का 9 गुना, भाजक है सो भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना, यानी भाजक है सो इसका 9 गुना, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 216, ठीक है, ये हमारा 216 हो गया, इसके आगे 216 हो गया, इसके बाद बात करते हैं 9 गुना हो गया 216, नेक्स्ट भागफल का 8 गुना, भागफल का 8 गुना ये है, इसका 8 गुना ये है, इसका 8 गुना ये है, यानी ये हमारा कितना होगा, तो ये 8 गुना है, यानी हमें भागफल की बात करते हैं तो भागफल कितना हो जाएगा जी, भागफल की बात करेंगे तो ये 8 हमारा और 27 है ना,
8 दूना 16 और 8 7 56, यानी हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी इसकी ये 27। और ठीक है, और ये भाज्य निकालने की बात है, यानी कि आप अगर पाइएगा तो यहां से बात, इसके बाद तो सबको पता है क्या करना होता है, इसके बाद कर देना होता है 216 गुने 27, 216 गुने 27 प्लस में क्या हमारा 24। ठीक है, एक चीज पाइएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आप देख रहे हैं हमारा सच्छक 42 लास्ट में कितना आएगा, सच्छक 42 लास्ट में 2 आएगा, बाकी कुछ भी संख्या होगा, और प्लस में हमारा क्या जुटेगा 24 जुटेगा, तो 4 और 2 हमारा क्या आएगा 6 आएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना 6, यानी आंसर हमारा कौन सा बॉल। बस इतना करना है, इतने करेंगे हम, पूरा कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, यूनिट डिजिट से काम चला लेंगे, लेकिन जिनको अगर संतुष्टि ना है पूरा कर लीजिए। एक चीज और बात ध्यान रखने वाली बात है, देखिए इसमें हमारा 9 आ रहा था, है ना, 9 आ रहा था, यानी कि इसका डिजिट क्या होगा, इसके डिजिट के बारे में बात करें तो इसका डिजिट हमारा क्या आएगा 0 आएगा, और इसका जो शेष होगा वो इसी का डिजिट होगा, यानी शेष का डिजिट कितना 6, शेष के डिजिट पे 6 पे फोकस करेंगे, आप पाएंगे यहां से 5 4 9 8 2 10, 5 4 9, 9 का मतलब डिजिट कितना 0, 8 2 10 का मतलब डिजिट कितना 1, 8 2 10 यानी डिजिट कितना 1, यानी इस पूरे का हमारा डिजिट कितना 1, यानी ये आंसर तो हो नहीं सकता था। इसमें बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहां से बात करते हैं तो 8 5 13, 13 5 18, 18 6 24, इसका डिजिट हमारा कितना आएगा जी 6 आएगा, और यहाँ पे डिजिट कितना आना चाहिए था 6 आना चाहिए था। इस वाले में बात करते हैं 8 5 13 2 15, यहाँ पे डिजिट भी कितना आएगा 15, सॉरी 8 5 13 2 15, यहाँ पे डिजिट कितना है 6 है। यहाँ पे बात करेंगे 8 5 13 2 26, यानी डिजिट कितना 8, यानी ये तो दोनों तो हो ही नहीं सकता था, डिजिट हमने क्योंकि शेष 9 से कट रहा था तो जो शेष बचेगा बस यही बचेगा 6 बचेगा, तो उस तरीके से हमने देखा। और यूनिट डिजिट भी कितना बचना चाहिए 6 बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए, तो 6 7 42 यानी 2 आएगा, और 2 और प्लस में 4 यानी इकाई अंक हमारे कितने 6, तो इकाई अंक से हम लगा के बना लेंगे आंसर बॉल। ठीक है, तो इन सभी का यूज किया करें क्वेश्चन बनाते वक्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 में हमारा क्या कर रहा है, 34 में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 17 गेंदों को 840 रुपए में, 17 गेंदों को कितने में बेचा है 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। आप बेसिक से बात इतना ध्यान रखिए कि 17 सीपी बराबर 17 एसपी होता तो क्या लाभ या हानि होता, नहीं होता। 17 में जितना में खरीदे उतने में बेच दिए तो न लाभ होता न हानि, है ना। क्रैमुल पेल बेच देते तो हमें न लाभ होता न हानि होता, लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि हमें हानि हुआ है, हमें क्या हुआ है हानि हुआ है। अगर हानि हुआ होता है तो बड़ा कौन होता है, हानि हुआ होता है तो बड़ा कौन होगा, क्रैमुल बड़ा होता है ना। मतलब 10 रुपया में खरीदे होते 7 रुपया में बेच देंगे, यानी जितने में खरीद होगा लागत होगा वो हमारा विक्रय मूल्य के मूल्य के बराबर ज्यादा होगा, तभी तो हानि। 10 रुपया का वस्तु हमने खरीदा था 7 में बेच दिया तो हमें हानि हुआ, यानी बड़ा कौन होगा हमारा सीपी बड़ा होगा। हानि के केस में हमारा बड़ा कौन होगा, सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से। तब जब हमें क्या हो रहा होगा, हानि हो रहा होगा, हानि हो रहा होगा तो सीपी हमारा बड़ा होगा एसपी से। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों बराबर तब होगा जब हम इस पलड़े पे रख देंगे, क्योंकि बड़ा हमारा कौन था, सीपी बड़ा था, तो इस पलड़े में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, तो 5 गेंद के लागत के मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, 5 को गेंद के सीपी के बराबर हमारा लॉस हो रहा है, 5 को गेंद के सीपी के बराबर हमारा लॉस हो रहा है, बस हम ये लिखेंगे। यानी यहां से करेंगे तो सीपी से सीपी एक जात वाला घट जाएगा, यानी हमारे यहां पे क्या होगा 12 सीपी बराबर 17 एसपी, 12 सीपी बराबर 17 एसपी। आपको पता है जो जिसके साथ है उसका गुणनफल नहीं है उसका, बल्कि रेशियो के निकालने के लिए क्रॉस कर लेते हैं। यानी रेशियो की बात करेंगे तो सीपी बटा 17 और हमने क्या किया 5, हाँ ये सीपी हमारा सीपी बटा में क्या आ जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 17 में से हमने घटा दिया, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, 5 लाख गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रहा है,
एक और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पे 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रहा था। 5 लागत के मूल्य के, तो 17 हमारा बड़ा कौन होगा? हमारा बड़ा सीपी होगा, बिल्कुल सीपी बड़ा होगा। तो बराबर करने के लिए हमने यहां पे 5 जोड़ दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 12 सीपी बराबर 17 एसपी। 12 सीपी बराबर 17 एसपी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमारा बात करते हैं, तो एसपी हमारा कितना हो गया? एसपी हमारा हो गया 12, एसपी हो गया 12, ठीक है, एसपी 12। अभी देख रहे हैं 17 गेंदों को हमने बेचा कैसे है? 840 रुपए में बेच रहे हैं। 17 गेंदों को बेच रहे हैं हम 840 में। हमें पूछ रहा है लागत मूल्य क्या है, तो एक गेंद का लागत मूल्य निकालने की बात करेंगे हम। एक गेंद लागत मूल्य की बात करेंगे तो 12 से हम भाग दे देंगे, किस में? 840 में। 12 से भाग दे देंगे 840, यानी हमारा क्या आएगा? एसपी, प्रत्येक बॉल का जो एसपी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 70। प्रत्येक बॉल के एसपी के बारे में बात करेंगे तो 12 सत्ते 84, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 70, ठीक है, यानी ऑप्शन बॉल। क्लियर? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। पैंतीस नंबर में है हमारा, एक आयत का विकर्ण, एक विकर्ण आपको दिया है 31 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है आपको विकर्ण दिया है। विकर्ण हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, और ये हमारा कितना दिया है? रूट ओवर 31, यानी कि सिंपली हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। और आगे हमारा क्षेत्रफल कितना दिया है? 25, यानी ए बी बराबर कितना दे दिया इसने? 25 दे दिया। निकालना है आयत का परिमाप, यानी आयत का परिमाप निकालना है, यानी हमें वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू हमें चाहिए ए प्लस बी का। ए प्लस बी का निकालेंगे तो हो जाएगा। आपको पता है अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमने ये यहां से लाया 31, 2ab लेके आएंगे तो 25 दूना 50, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 81, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 81, यानी a प्लस बी का मान कितना? a प्लस बी का मान हो जाएगा हमारा 9, प्लस माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। परिमाप चाहिए, परिमाप हमारा क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी, यानी 9 दूना 18, यानी परिमाप हमारा कितना? बॉल 18। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 35 के बाद। क्वेश्चन कह रहा है आगे, रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। रीना का खर्च है बचत से 300%, 300% अधिक मतलब 4 गुना, है ना। बचत से खर्च है, खर्च एक्सपेंडिचर है तो सेविंग से, एक्सपेंडिचर है खर्च है तो बचत से 300% अधिक है, यानी कि 1 रुपया हमारा सेविंग है तो खर्च कितना? क्योंकि 300% अधिक है, इससे 300% अधिक है। ये हमारा अगर 100 है तो ये हमारा कितना होगा? 400 होगा, यानी अनुपात निकाला हमने तो क्या हो गया? ये 1 है तो ये 4, ठीक है। अब पाएंगे ये हमारा सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, ये हमारा खर्च है और ये हमारा बचत है, यानी कि ओवरऑल अगर आय की बात करें तो ओवरऑल हमारा आय क्या होगा? यही तो टोटल आय होगा। इनकम होगा 5 होगा, इनकम 5 होगा तभी तो उसी में से खर्च और बचत कर रहा होगा। यदि उसके आय में 30% वृद्धि, यानी आय अब हमारा क्या हो गया जी? इसमें 30%, मतलब कि पहले का 130/100 हो जाएगा, है ना। या ये कह ले कि हमारा कितना बढ़ जाएगा? 1.3 गुना बढ़ जाएगा, 1.3 गुना बढ़ जाएगा, यानी हमारा कितना हो गया? 6.5। बचत में 20% की वृद्धि, यानी बचत में 20% की वृद्धि मतलब 120/100, यानी सीधी सी बात कहेंगे, यानी यहां पे भी बढ़ा कितना? 1.2, यानी कि अब हमारा बचत क्या हो गया? 1.2 हो गया। आय था, बचत है, यानी कि खर्च कितना? तो खर्च हम कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.3, है ना, इसमें से घटा लेंगे
5 में से 2 गया 3, 6 में से 1 गया 5, यानी 5.3 अब हमारा खर्च है, यानी बढ़ा कितना है 1.3 बढ़ा है। कितने में बढ़ा है तो 4 में बढ़ा है, तो हमें 100 में निकाल देना है, यानी हमारा हो जाएगा यहां से 130/4, वही हमारा आंसर होगा। सोल्व करेंगे तो कुछ हमारा 32 के करीब में आएगा, 128, 32 चौका 28, यानी कि हमारा ये आंसर हो जाएगा 32.5, यानी 36 का जो आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है और पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 6 संख्याओं का 33 है। तो 5 बार आसान सा क्वेश्चन है, डाटा कम दिया है तो बेसिक तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि 10 का हमारा कितना दिया है, 10 का दिया इसने 32, यानी 10 का टोटल योग कितना 10 गुना 32, 10 संख्या को टोटल योग ये हमारा कितना हो गया 320। अब देखिए तो पहले 6 का हमारा संख्याओं का औसत कितना है 30 और अंतिम 6 का कितना है 33, तो यानी बाद में जब टोटल 12 संख्या हम काउंट कर रहे हैं तो पहली 6 संख्या का हमारा 32, पहली 6 संख्या का हमारा 30 है और अंतिम 6 संख्या का कितना है 33 है, यानी कि हमारा 6 कॉमन ले ले, यानी कि हमारा हो जाएगा 93। ठीक है, सॉरी 63, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 3 18 6 6 36 1 37 378, यानी कि हमारा यहाँ इन मतलब ये तो टोटल ये हमारे कितने संख्या का, ये 10 संख्या का था, ये टोटल कितने संख्या का 12 संख्याओं का योग है, 12 संख्याओं का योग है। ठीक है, तो 12 संख्याओं का योग 378 है, यानी 2 संख्याओं का योग कितना, दो संख्या का योग की बात करेंगे तो ये हमारा 58। पूछा क्या है वही 5वें और 6ठे का औसत, औसत हमारा क्या हो जाएगा, औसत हमारा इन दोनों को 2 से भाग दे देंगे, योग दिया था तो यानी औसत क्या होगा 29, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 32। डाटा आसान था, डिजिट कम था, उससे हमने ये कर लिया। लेकिन दूसरा तरीका एक और आपको ध्यान रखना है, जब आपको मुश्किल डाटा देते डिफिकल्ट दे उसके लिए करने के लिए। ठीक है, वो तरीका क्या हमारा, वो तरीका कहता है ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग वाले केस का है, एवरेज वाले में। तो 10 का हमारा कितना दिया है, 10 का इसने दिया है 32 और पहले 6 का कितना दे दिया है, पहले 6 का दिया है आपको 30 और अंतिम 6 की बात करते हैं तो अंतिम 6 का इसने दे दिया है 33। तुलना करेंगे हमारा जिसमें ज्यादा संख्या होगा उससे, तो ज्यादा संख्या 10 वाला उसी का औसत से तुलना करेंगे। कितना यहां से कम है, यहां से हमारा 2 कम है। ठीक है, और यहां से बात करेंगे तो यहां से क्या है 1 अधिक है। अच्छा 2 कम कितने में, 2 कम हमारा, पहले तो चीज ध्यान रखिए ये केस ऑफ ओवरलैपिंग। कैसे ओवरलैपिंग, संख्या हमारा 12 ही है, 10 ही है, लेकिन जोड़ के टोटल कितना आ रहा है 12। रियली में संख्या कितना 10, लेकिन जोड़ के कितना आ रहा है 12, यानी कि कहीं ना कहीं 2 संख्याएं का क्या हो रहा होगा, 2 संख्याएं हमारा ओवरलैप कर जा रहा होगा, तभी तो 10 होने के बावजूद हमारा 12 संख्या काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो केस ऑफ ओवरलैपिंग हो, केस ऑफ ओवरलैपिंग हो पॉजिटिव हो तो हम प्लस करते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होगा तो नेगेटिव। कहां पे नेगेटिव, कहां पे नेगेटिव, कहां पे पॉजिटिव, तो जो डाटा हम तुलना कर रहे हैं 32 से, ये डाटा से तुलना कर रहे हैं उसको हम पहले लिखेंगे और ओवरलैपिंग है तो उसके बाद हम प्लस लिखेंगे, ओवरलैपिंग है तो इसके बाद हमने क्या लिख दिया प्लस। अब इसके बाद में हम क्या लिख रहे हैं, इसके बाद आप देख रहे हैं -2 है, कितने में है 6 में, यानी कि 6 दूना -2 × 6 यानी कितना टोटल नेगेटिव -12 नेगेटिव। क्लियर, उसके बाद हमारा 1 बढ़ा है कितने में 6 में, तो पॉजिटिव में कितना 6 और डाटा बढ़ा कितने में है 2 में, ओवरलैपिंग कितने का 2 का। कैसे, तो यहाँ पे टोटल 12 संख्या आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यानी ओवरलैपिंग हमारा 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर दिया 32 प्लस 12 में से 6 गया कितना 6, क्योंकि -12 है, यानी -6/2 यानी कि हमारा कितना -3 और 32 में से 3 यानी कितना 29, 32 में से 3 कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा 29। यही हमारा दूसरा मेथड। ठीक है, आपको जो मेथड सही लगे उससे कर सकते हैं, लेकिन जब डाटा आपको मुश्किल बनाएगा तो डाटा मुश्किल बनाएगा तो ये तरीका सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 10 12 21 25 10 12 21 35 40 से विभाजित करने पे शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 3,
यानी डिवाइड करें, शेष बच रहा है 3, यानी 3 को हटा देंगे तो संख्या कट जाएगा। 3 को हटा देने पे वो हमारा संख्या कट जाएगा। 3 को हटाइए तो क्या 920, 920 आपको 920 10 से तो कट जाएगा, 12 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये संख्या खत्म हो गया। 840 में करेंगे तो 840 3 हटाने के बाद, क्योंकि 3 शेष बच रहा, यानी 3 हटा देगा तो उसके बाद संख्या डिविजिबल होगा, तो 840 आपको कट जाएगा। ठीक है, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा और 40 से कटेगा, ये संख्या हो जाएगा। बाकी दूसरी संख्या को भी अगर चेक करना चाहे तो ये हमारा 3 घटाने के बाद, शेष को हटाने के बाद, यानी 420, 420 आपको 21 से तो कट रहा है, 35 से तो कट रहा है, 40 से भी कट रहा है, नहीं 40 से नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि 0 से खत्म हो जाएगा, 42 4 से डिविजिबल होगा नहीं। ये 12 से हमारा नहीं कटेगा, यानी ये संख्या हमारा 40 और 12 से नहीं कट रहा है, यानी ये नहीं होगा। उसी तरीके से 780 को देखेंगे तो 780 भी हमारा 12 से नहीं कट रहा है, यानी ये नहीं होगा। जो आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन बॉल होगा। क्लियर है? ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करना है, ऐसा नहीं कि एलसीएम निकाल रहे हैं और एलसीएम के बाद काम कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी दिख रहा है वहां से आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39, 39 नंबर में हमारा क्वेश्चन में क्या है? दो संख्याओं का योगफल 33, यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3, तो उन संख्याओं का अंतर। योगफल दे दिया हमारा a प्लस बी बराबर कितना 33, और एलसीएम और एचसीएफ दिया है। आपको पता होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, जब दो संख्याएं दी होती है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या होता है, ये हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ का मतलब 72 इंटू 3, यानी कि इसको हम सीधा लिख सकते हैं 216। यानी ये हमारा दिखा है कि a प्लस बी बराबर 33 और a इंटू बी बराबर 216। ठीक है, अब आपको ये चीज ध्यान रहेगा कि 24 9 कितना होता है, 24 गुने 9 करेंगे तो 216, और 24 और 9 जोड़ते तो कितना होता है 33। अगर आपको ध्यान हो, इसको a को हम ले ले 24 और इसको ले ले 9, तो 24 9 33 और 24 गुने 9 करेंगे तो 216, यानी सेटिस्फाई कर दे रहा था। यानी 24 में से 9 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 15। लेकिन ये तो तब ना जब आपको ध्यान हो जाएगा, एग्जाम प्रेशर में इतना काम नहीं करता है। दूसरा काम क्या करना है, हमें a माइनस बी तो ही निकालना है। आपको फॉर्मूला एक पता होता है, क्या करना है, बना बनाया फॉर्मूला अगर ना ध्यान हो उसको भी क्रिएट कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें से घटा देना है 4ab कर देना है ना, यही तो होता है। अब a प्लस बी का वैल्यू हमारा, a प्लस बी का मान कितना है 33 है, a प्लस बी का मान 33 है। 33 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 33 का स्क्वायर आपको ध्यान रखने वाली बात है 32 का होता है 1024, 33 का हो जाता है 1089, तो 1089 हो गया। माइनस में 4ab कर लेंगे तो ये हमारा 6 चौका 24 और 21 चौक 84, मतलब 16 चौक 6 चौका 24 और 21 चौक 84 और 2 86 864। ठीक है, अब यहां से घटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 में 4 गया 5 और 8 में 6 गया 2, 10 में 8 गया 2, 225, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा 225, यानी अंतर की बात कर रहा था, तो a माइनस बी हमारा कितना 15, तो a माइनस बी पॉजिटिव में हमारा बस आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, वैसे भी हमने किया वही आया और ये भी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 नंबर में हमारा क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। कह रहा था 3 क्वेश्चन 3 वर्षों में, देखिए इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। 3 वर्षों में 1900 बढ़ के कितना हो जा रहा है 2100, ये बढ़ कितने रहा है 3 वर्ष में, कितना गेन हो जा रहा है, बढ़ कितना रहा है, बढ़ रहा है जो हमारा देख रहे हैं हम, बढ़ कितना रहा है 200 बढ़ रहा है ना, यहां से 200 बढ़ा 3 वर्ष में। कह रहा था 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पे इतने राशि पे 1400 पे, कितने वर्षों में 5 वर्षों में। बात करेंगे हम ये यहां से सीआई पे, अब एसआई में बात करते हैं ना, तो एसआई हमारा क्या होता है, एसआई पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि एसआई ये डिपेंड करेगा किस पे, पी पे, आर पे, टी पे। इतने बटा में 100 लिखते 100 तो हमारा कांस्टेंट होगा, यानी जो ब्याज साधारण ब्याज होता है P इंटू आर इंटू टी पे, यानी कि P को बढ़ाना है, P को मतलब जैसे अगर मान लिया P 2 गुना बढ़ रहा है, पहले 200 रुपया था 2 गुना बढ़ रहा है, तो आप P को ना बढ़ा के R को भी बढ़ाएंगे तो बात वही होगा, क्योंकि तीनों आपस में गुना हुआ है ना। तो यहां पे वही चीज हमने किया है, क्या हमने की कि आपको
धन कितना बढ़ रहा है, यहां से धन कितना गुना हो रहा है, 6 गुना। तो ब्याज भी कितना गुना होगा, 6 गुना, ब्याज भी 6 गुना होगा। यानी 11400 का 200, 11400 का जो हमारा है 3 वर्षों में ब्याज कितना, देखिए हमें निकालना कितने वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए, लेकिन हम पहले निकालेंगे 3 वर्ष के लिए। यानी 11400 होता तो 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में कितना ब्याज होता। तो जबकि धन हमारा कितना गुना बढ़ा है, 6 गुना बढ़ा है। धन हमारा कितना गुना, 6 गुना, तो ब्याज भी कितना बढ़ेगा, 6 गुना। यानी ब्याज हमारा कितना होगा, 1200। ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 1200। लेकिन ये ब्याज तो तब होता ना जब हम कितने की बात करते, हम बात करते 3 वर्ष, लेकिन इसने क्या कहा है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष। तो 3 वर्ष में बढ़ा हमारा कितना, 1200। तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 3 वर्ष में बढ़ा 1200, 3 वर्ष में 1200, यानी 1 वर्ष में 400, 5 वर्ष में कितना, 2000। यानी कि जो धन है हमारा बढ़ जाएगा 2000 एसआई गेन होगा। 2000 एसआई किस पे, 2000 एसआई हमारा जो प्रिंसिपल है 11400 पे, 11400 पे हमारा हो जाएगा। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 0 4 2 1 3, यानी कि 13400। यानी आंसर हमारा हो जाएगा 13400। किया हमने क्या, एक बार मैं फिर से बताऊं, वैसे तो आप वापस पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं क्या किया है। जो हमारा शुरुआत में 1900 धन था वो बढ़ के कितना हो गया, 2100 धन हुआ। कितने वर्षों पे हुआ है, 3 वर्षों पे हुआ था, ठीक है। अब धन हमारा चेंज हो गया, कितना हो गया, 11400। कितना गुना बढ़ा है, 6 गुना। ये इत्तिफाक नहीं है कि आपको 6 गुना बढ़ा के दे रहा है, 6 गुना एग्जामिनर ने बस इसलिए बढ़ा के दे रहा है कि क्या आप इस तरीके से कर पाते हैं। नहीं तो आपको क्या करिएगा, पहले रेट निकालिएगा, रेट निकालने के बाद काम करिएगा, है ना। रेट निकालने के बाद दूसरे से करने जाइएगा। लेकिन बस एग्जामिनर ने 6 गुना इसीलिए दिया है कि आपको क्या ये तरीका पढ़ाया गया है, ये तरीका आप जानते हैं। तो उस तरीके पे कितने गुना बढ़ा, 6 गुना बढ़ा। तो धन भी हमारा जो एसआई है वो भी कितना बढ़ेगा, वो भी हमारा 6 गुना बढ़ेगा। यानी कितना हो गया, 1200। लेकिन ये तब बढ़ेगा जब कितने साल का होगा, 3 वर्षों के लिए होगा। यानी 3 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 1200। 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 400। 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 2000। यानी 11000 जो 400 है वो हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, 13400 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा कौन सा, ए पर, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका जो बेसिक सा तरीका है कि बेसिक से हम करेंगे तो बेसिक वाले में लंबा जाएगा, और आपको क्या करना होगा, पहले आपको रेट निकालना होगा। रेट कैसे आएगा, तो रेट के लिए हम पाएंगे जो हमारा 1900 राशि है 3 वर्षों में, है ना। यानी कितना हमारा पैसा बन रहा है, पैसा हमारा 200 रुपया बढ़ रहा है। 1900 से कितना बढ़ रहा है, 2100, 200 ऐसा इंटू 100, बट रेट मतलब कितना, प्रिंसिपल कितना, 1900 इंटू 3 वर्ष में। तो हमारा जो रेट आएगा उसी रेट को फिर हम आगे में रखेंगे, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो पहले तो आपको ऐसा ही निकालना होगा। ऐसा ही निकालने के लिए क्या करेंगे, 11400 गुने कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। और रेट जो ये ने लाया पूरा, देखिए आपको यहां से ये नहीं कटेगा, 1957 होगा, नहीं कटेगा, पर यहां पे आपको लेके आइएगा तो हो जाएगा 200 बटा में। आप कितना करिएगा, 200 बटा में 57। यहां से सोल्व करेंगे तो 57 से ये हमारा 200 बार में जाएगा, 57 से हमारा 20 बार में जाएगा। तो 20 25 100 और 1957, ठीक है। 200 बटा में 100, 20 25 100, यानी यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 2000 आ जा रहा। यहां से हमारा कितना आया, ऐसा ही 2000 आएगा। अब इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो तरीका आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, ठीक है। बाकी जो आपको सही लगे वहां से कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 40 के बाद बढ़ेंगे। इसमें आपका फिर से रीजनिंग है। कैनवास, चित्रकार। कैनवास पे कौन पेंटिंग करता है, कैनवास पे चित्रकार करता है। दीवार पे कौन पेंटिंग करेगा, पेंटर करेगा। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, बॉल। आगे कर रहा 87 में, प्लस का अर्थ गुने का अर्थ प्लस, और प्लस का अर्थ भाग, और माइनस का अर्थ गुना। तो चेंज कर देना, उसके अनुसार आपको हो जाएगा, बन गया होगा। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, बताने का हमें नहीं लगता विशेष कोई जरूरत होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, पर फिर भी देख लीजिए। जो गुना है, गुना को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और प्लस को हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, और माइनस को हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, और भाग को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यानी यहां से 5 दिया 15, और 3 गुना 2 है, यानी 6 होगा। तो 16 और 6 22, और 22 में से 4 जाएगा तो 18। यानी ऑप्शन कौन सा, बॉल हो जाएगा। चलिए ये ठीक क्वेश्चन है। आपको कैलेंडर का थोड़ा सा थ्योरी बाद में कभी पहले क्लास में करवाया गया है,
वैसे एक दो क्वेश्चन के लिए आपको मैं थ्योरी यहां पे दे दूंगा। इसमें क्या है 18 अक्टूबर, ये तो आपको आसान सा है, ये तो आपको आसान सा कैसे है, आपको दिया क्या है डेट, आपको दिया है 18 अक्टूबर 2003। 18 अक्टूबर 2003 से निकालना कब को है आपको, आपको निकालना है 18 अक्टूबर 2005। 18 अक्टूबर 2003 से 18 अक्टूबर 2005 के लिए, है ना। आप देखिए डेट हमारा सेम दिया है, यहां पे हमारा डेट क्या किया है, सेम दिया है। यहां से बात करेंगे तो कितने ईयर का गेन हुआ है, कितना ईयर बढ़ा है, 2 साल। आपको अगर लगातार साल होता है, जैसे आज की बात करें तो आज हमारा 22 नवंबर 2023 है। अब यही हमारा 22 नवंबर 2024 में जाएंगे तो अगर नॉर्मल ईयर होता, जैसे हमारा 24 तो हो जाएगा लीप ईयर, तो वहां पे 2 दिन बढ़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर होता है तो हर एक सेम डेट में अगले साल में 1 दिन बढ़ता है। यानी 2003 से 2005 में आए तो 2 दिन बढ़ा, है ना। 2004 में जाएगा तो 1 दिन बढ़ेगा और 2005 में फिर 1 दिन बढ़ेगा। लेकिन यानी टोटल 2 दिन बढ़ा, लेकिन बीच में हमारा कौन सा दिन आ गया, बीच में 1 दिन और आ जा रहा है 2004 की वजह से, क्योंकि 2004 में हमारा क्या होगा, लीप ईयर है, तो 1 दिन और बढ़ेगा, तो 1 दिन और इसमें हमने ऐड किया। यानी कि जो संख्या जो डेट पहले उसमें 3 और जोड़ना है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि हम रविवार को 1 मानते हैं, सोमवार को मान के चलेंगे कोडिंग के तौर पे 2। मानने के लिए आप अलग भी मान सकते हैं, लेकिन कोडिंग के लिए हम ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है। मंगल के लिए मान के चलते हैं हम 3, बुधवार के लिए चलते हैं हम यहाँ पे 4, वेडनेसडे हमारा हो गया 4, थर्सडे की बात करेंगे यानी गुरुवार की बात करेंगे या बृहस्पतिवार की बात करेंगे तो गुरुवार हमारा हो जाएगा 5, शुक्रवार की बात करेंगे तो शुक्रवार हमारा हो जाएगा 6, और शनिवार जो है, शनिवार को हम लिख सकते हैं 7 या 0। शनिवार को हम लिखते हैं 7 या 0, ठीक है। अब शनिवार दिया तो शनिवार को हम यहाँ पे क्या 0, शनिवार के लिए क्या हो गया 0, और ओड डे कितने बढ़ रहे हैं, 3 दिन और बढ़ रहे हैं। अब 3 दिन का मतलब 3 दिन 0 + 3 यानी 3 दिन का मतलब कौन सा दिन, मंगलवार, यानी आंसर हमारा कौन सा, मंगलवार। जोड़ने घटाने का कुछ झंझट ना होगा ना, तो आप उंगली पे गिरना स्टार्ट करिएगा कि 2 दिन बाद बढ़ाइएगा तो गलती होने का चांस है। ऐसे ये ध्यान रखिएगा तो गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। बढ़ेंगे इसके बाद में, इसमें दर्पण प्रतिबिंब देखना है तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब दर्पण, ध्यान रखने वाला दोनों क्वेश्चन, दोनों तरीका, मतलब कि एक आपको जल प्रतिबिंब पूछता है, एक दर्पण। जल प्रतिबिंब मतलब नीचे रखा जाएगा, और दर्पण प्रतिबिंब तो इधर से रखा हुआ है, तो एल हमारा इस साइड से होगा, एल इस साइड से होगा, तो ये हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ये दोनों में से कुछ होगा। दूसरी चीज एक और एल है तो ये भी एल हमारा इधर से ही होगा, लेकिन इसमें एल इधर साइड से ही रहने देते, ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा, कैट। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 89 के बाद लिख रहा है जिस सतह पर जी अंकित है उसके विपरीत क्या है। अगर आपको जी दिख रहा है तो उसके विपरीत क्या है, यहां पे जी दिख रहा है तो उसके विपरीत बी और सी तो है नहीं। आपको यहां पे जी दिखा तो इसके विपरीत में बी और सी तो है नहीं, बी और सी है नहीं, तो ऑप्शन में भी बी और सी तो हमारा होगा नहीं, तो पहले ऑप्शन खत्म कर दीजिए। यहां जी दिख रहा है तो उसके विपरीत में ई और एफ दिख रहा है, यहाँ पे एफ दिखा तो एफ तो होगा नहीं, आंसर केवल कौन, बी। बस इस तरीके से आंसर हम कर लेंगे, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। दूसरा हमारा तरीका होता है कि दोनों में जो मिल रहा है उसको रखेंगे और फिर चलते हैं हम क्लॉकवाइज। एक तो तरीका ये हमने कर लिया, आसान तरीका है, ऑप्शन एलिमिनेट करके हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, हम एक जो मिलता है उसको पकड़ते हैं और चलते हैं क्लॉकवाइज में। मिला हमें जी मिला, चलेंगे क्लॉकवाइज, तो जी के बाद में हमारा क्या होगा बी, बी के बाद में हमारा क्या होगा सी। उसी तरीके में से यहाँ पे हमारा जी कॉमन मिला और उसके बाद में एफ, जी मिला उसके बाद में हमारा एफ, उसके बाद में कौन हमारा ई, है ना। अब बी का अपोजिट में हमारा क्या है एफ और सी का अपोजिट में ई, बचा कौन जी, बचा हमारा यहां से इन सभी से ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा डी। तो जी का अपोजिट जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 90 के बाद बढ़ेंगे 91 में। 91 में कह रहा है कि संतुष्ट किन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा। आप अगर माइनस और भाग को चेंज कर दे, हम यहाँ पे भाग कर दे, 3/20 कटेगा क्या, जैसे माइनस और भाग को चेंज कर तो 3/,
ये हम भाग बना दे और ये माइनस कर दे, तो 3 को हमें भाग देना 20 से, कभी कुछ आएगा वो तो हमारा फ्रैक्शन में जाएगा, तो वो तो आंसर हो नहीं सकता है, तो ये हमारा खत्म हो गया। प्लस और माइनस की बात करता है तो यहाँ पे हमें क्या कर दे, प्लस यहाँ पे माइनस कर दे और यहाँ पे क्या कर दे, प्लस कर दे। तो ये करिएगा तो 20 बचे क्या आएगा, 100 आएगा, और प्लस में आएगा तो वो संख्या बढ़ेगा ही, है ना। तो प्लस और माइनस वाला काम कर नहीं सकते, तो ये भी हमारा खत्म हुआ। अब फिर हमारा क्या कर, प्लस और गुने को यहाँ पे प्लस कर दे और इसको गुना कर दे, ये भी हमारा 36 छक्का 216, काफी संख्या बड़ा हो जाएगा, ये हमें 85 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको करके देखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा, एप्पल होगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कितना गुना हुआ, यहाँ से गुना किया इसने 7 गुना किया, यहाँ पे कितना गुना किया है 5 गुना किया, यहाँ पे कितना गुना किया है 3 गुना किया है। पाएंगे आप यहाँ पे बढ़ा घटा कितना 2 घटा है, फिर यहाँ कितना घटा है 2 घटा है, तो फिर कितना घटेगा जी 2 घटेगा। 2 घटा के कितना से गुना करेंगे 3 - 2 यानी 1 से, और 1 से गुना करेंगे मतलब 210 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर। 92 के बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में हमारा नेक्स्ट आपको चयन करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये फिगर है हमारा क्लॉकवाइज में चेंज हो रहा है ना 90 डिग्री पे, तो यहां से ऊपर में गया, यहां से फिर हमारा ये आया, तो इस दफा जो आएगा फिगर वो हमारा नीचे की ओर आएगा, तो ये फिगर तो हमारा नीचे की ओर हो गया। ठीक है, नीचे की ओर होने के बाद में हमारा क्या है, ये वाला एक बार फिगर से पहले है तो एक बार हमारा क्या हो जा रहा है बाद में, एक बार हमारा पहले है तो एक बार में बाद में यानी कि हमारा ये वाला जो है इधर साइड वाला ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। बढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 94 में कह रहा था आपको 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन। इसके लिए आपको कोड ध्यान रखना होगा, है ना, इसके लिए आपको कोड ध्यान रखना होगा। अभी बता देते हैं, लेकिन इसके बाद आपको जैसे आपको जनवरी के लिए कोड ध्यान रखना होगा, लिखते हैं हम जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी के लिए कोड हम ध्यान रखते हैं 1, फरवरी के लिए 4 और मार्च के लिए कोड क्या होता है 4। और अगर हमारा लीप ईयर हो जाता है तो ये घट के हमारा ये वाला घट के हमारा 0 हो जाता है, और 4 घट के कितना हो जाता है 3 हो जाता है। बाकी सभी के सभी हमारे क्या होते हैं सेम होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि 2011 है तो जनवरी के लिए कोड हमारा क्या होगा 1 होगा। 7 जनवरी 2013 के लिए, तो 7 के लिए ओड डे कितना, 7 के लिए 7 ओड डे हमने लिख दिया। जनवरी के लिए हमने कितना जोड़ेंगे 1, जनवरी का चूंकि कोड था 1 तो हमने 1 जोड़ दिया। इसके बाद जो हमारा 2011 है 11 में हम भाग देंगे 7 से, 11 लास्ट वाला बस इसमें 11 में हम भाग देंगे किससे 7 से भाग देंगे। ओड डे कितना बचेगा तो 4 बचेगा, शेष जो हमारा 7 से भाग देने पे शेष जो नहीं कटा उसको हमने लिख दिया 4। इसके बाद हम जो 11 है इस 11 को 4 से भाग देंगे, और इस दफा लिखेंगे जो हम भागफल लिखेंगे। 4 दूना 8 बार में लिखा, शेष नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है भागफल लिखना है। भागफल हमारा कितना है 2, ये हम लिख दिया। आप 7 तो ओड डे तो 7 खत्म हो गया, 4 2 6 1 7 दे, ये भी हमारा खत्म है। यानी कि ओड डे की संख्या क्या हो गया 0, ओड डे की संख्या हमारा 0। और हमने पीछे बताया था नहीं, यहां पे तो आपको संख्या ये शताब्दी ईयर कौन सा चल रहा है, शताब्दी आपका चल रहा है 2011। शताब्दी हमारा अगर 2000 होता है 2000वीं शताब्दी होता है, अगर 2000वीं शताब्दी होता है तो 2000 शताब्दी रहता है, तो इसमें हम बदलाव करते हैं, एक वापस हम इसमें से घटा देते हैं, यानी ओड डे अब हमारा जो होगा वो ओड डे होगा। क्योंकि 0 को हम 0 या 7 बोल सकते हैं, यानी हमारा 7 में से 1 गया, ओड डे कितना 6, और 6 का मतलब जो होता है वो हमारा शुक्रवार होता है, यानी आंसर क्या होगा शुक्रवार। इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये हमारा 2000वीं शताब्दी में आता है, अगर 1900 शताब्दी में होता तो कोई चेंज नहीं करते। अभी वापस हम बताएंगे, थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे। चलिए, यानी यहां से हम कर लेंगे। कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा क्लास मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन वापस थोड़ा सा आपको और ये कोड वाला बता दूंगा मैं। चलिए, 94 के बाद बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 95 में हमारा क्या आ रहा है, पांच अध्यापक UVWXY उत्तर की ओर मुख किए हुए पंक्ति में बैठे, उत्तर की ओर सारे लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग हैं। ठीक है, चलिए 5 लोग हो गए। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है UVW बाएं छोर पे, U है Y है सो बाएं छोर पे बैठा है, Y है हमारा सो बाएं छोर पे, Y की पोजीशन तो फिक्स हो गया। B है सो X के बाएं है,
भी है सो कहां पे बैठा है, भी है सो x के बाएं, ऐसा कुछ बैठा हुआ होगा, ठीक है। u भी के बाएं, u है सो कहां पे बैठा हुआ, भी के बाएं, u है तो भी के बाएं, u नहीं ऐसा बैठा हुआ है। और w के दाएं, और w के दाएं, कौन w के दाएं, w के दाएं, u भी के बाएं और w के दाएं, यानी u है तो हमारा w के क्या बैठा हुआ है, दाएं बैठा हुआ है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बैठा लेते हैं इसी पोजीशन, इसी को उठा के मैं रख देते हैं, यानी w u v और x, सारा कुछ फिक्स है, सभी सही है, जो भी कंडीशन कर रहा सभी सही है। u है सो v के बाएं है, u है सो v के बाएं है, बिल्कुल सही है। इधर वाला हमारा बाएं होता है, इधर हमारा ये हमारा बायां है और इधर हमारा दायां है। और w के दाएं, तो w के दाएं में है, बिल्कुल देख रहे हैं आप, w बैठा तो w के दाएं में u बैठा हुआ है। y बाएं छोर पे बैठा, y बाएं छोर पे बैठ गया। भी है सो x के बाएं है, भी है सो x के बाएं, ये भी हमारा सेटिस्फाई। क्वेश्चन में पूछा मध्य में कौन बैठा, तो मध्य में आप देख रहे हैं कि u बैठा है, यानी आंसर हमारा बॉल। 95 के बाद नेक्स्ट में इसमें किया इसने, पीछे दो संख्या को जोड़ते जा रहा, तो 8 5 13 हो गया, 13 8 21 हो गया, 21 13 34 हो गया, 34 और 21 55, 4 1 5 और 3 2 5। तो अब 55 और 34 कितना, 55 और 34 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, लास्ट में 9, यानी 5 3 8, यानी आंसर हमारा कौन सा, बॉल हो जाएगा। लगातार दो संख्याओं को जोड़ दे रहा है। चलिए इसके बाद 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 97 में पूछ रहा है प्रश्नवाचक पे क्या आ जाता है, आ सकता है एन पी, एन हमारा कितने पे 14 पे, पी कितने पे 16 पे, यानी हमारा यहाँ पे बड़ा कितना है 2 है। उसी तरीके से बी से यहाँ पे एक्स किया, भी हमारा होता 22 पे, ये हमारा 24 पे है, यानी इसमें दौड़ा है कितना 2, ये तो कम वो किए। इसके बाद ये हमारा ओ कितने पे 15 पे, और ये कितने पे 17 पे, यानी 17 में से यहाँ पे घाट कितना रहा 2, यहाँ पे 13 पे और ये हमारा 11 पे, घाटा कितना 2, यहाँ पे ये 7 है, यानी पहले कितना होगा, पहले घटेगा 2 घटेगा, यानी पहले 9 रहा होगा, और 9 का मतलब क्या होता है आई, यानी आंसर हमारा कौन सा कैट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 97 के बाद अगला क्वेश्चन 98। 98 ने कहा, 98 में कह रहा है ए ने बी से कहा, ए कह रहा है किससे, बी से कहा, ए कह रहा है बी से, आप मेरे पति, आप मेरे पति, यानी ए कह रहा है बी से, यानी ए क्या पति, ये पत्नी है, ए का पति, पति के बहू, आप मेरे पति की बहू, पति के बहू, यानी कि यहां बेटा होगा, बेटे की पत्नी, पति की बहू, बहू के बेटे, और इसका भी ये क्या है बेटा, कौन बी, ये बी के बारे में कह रहा है कि आप हैं तो मेरे पति, पति के बहू, यानी पति का बहू, यानी कि पति का, यानी उसका बेटा होगा, और बेटे की पत्नी यानी बहू ही, और बहू का बेटा है, बी है सो बहू का बेटा है, तो ये हो गया। तो बी और ए के बीच में क्या रिश्ता है, बी और ए के बीच में क्या रिश्ता है, तो बी के और ए के बीच में बात करेंगे तो बी होगा सो क्या होगा, बी होगा सो ए का पोता या नाती होगा, बी होगा सो ए का पोता या नाती होगा। आपको थर्ड, ये यहाँ पे तो पुत्र यहीं पे होगा, पुत्र इसी स्टेज पे होगा, तीसरा में है थर्ड जनरेशन है, तो थर्ड जनरेशन पोता या नाती, यानी एप्पल हो जाए। आगे बढ़ेंगे 98 के बाद 99 में 4 शब्द युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक अलग है, उसको आपको छांटना है। नट बादाम, आप देखिएगा एडिडास ब्रांड का प्रकार है, ये ब्रांड है, एक प्रकार का टाइप ऑफ ब्रांड है, ये ब्रांड है, ब्रांड में से कई सारे ब्रांड होते हैं, उनमें से एक है, ब्रांडों में से एक, कई सारे तरह के ब्रांड हो सकते हैं, उनमें से एक। खेल, कई सारे खेल हो सकते हैं और उन खेलों में से एक है। फल, कई प्रकार के फल हो सकते हैं, टमाटर को भी इसने कंसीडर क्या किया है फल, और वो हुआ। आप बात करते हैं यहाँ पे सही तब होता जब हमारा इधर में क्या होता नट होता और यहाँ पे हमारा क्या होता बादाम होता। तो ये नट में से, नट आपको कई तरह के अखरोट हैं, कई सारे प्रकार के नट हैं, उनमें से एक प्रकार का नट हमारा क्या होता है बादाम। तो ये हमारा ऐसा होता तब सही होता, लेकिन ये इस तरीके से लिखा है तो गलत, हमारा 99 का ऑप्शन है पल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 में कह रहा है कितनी विषम संख्याओं से पहले 4 आती है।
जो इस श्रेणी में लिखा हुआ है कितनी विषम संख्या है उससे पहले 4 है। एक तो हमें यहाँ पे दिख गया, 5 और 5 के पहले 4 है तो 1 हो गया। ये हमारा 9 है, विषम संख्या उससे पहले 4 है तो 2 हो गया। एक और आपको है यहाँ पे भी 3 से विषम संख्या से पहले है तो ये 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 तो है लेकिन इससे पहले, सम से पहले, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, यानी टोटल हम 3 लेंगे, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा, बॉल हो जाएगा, यानी 100 का आपका आंसर बॉल। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101। 101 में इसने लिखा है ग्रेट। देखिए आपको डिजिट, जो भी लेटर के लिए डिजिट याद करना कितना जरूरी होगा आप पता लग रहा होगा, जो लोग नए होंगे। पहले से मैंने बाकी तो एसएससी का जब भी सेट किया तो वो किया है, ठीक है। अभी आपके पास जनवरी, मतलब अभी आपका नवंबर एंड होने वाला है, इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने अच्छे से जीएस पे मेहनत कर लीजिए। उसके बाद आपको एसएससी के लिए भी यहाँ पे सेट करवाया जाएगा, जैसे पहले करवाया जा रहा था। एसएससी के लिए आप जीएस को मजबूत रहेगा तो वापस रीजनिंग और मैथ को, मेंस को टारगेट करेंगे हम। जो लोग नए हैं तो वो प्री के लिए तो करें ही, अभी से ही करें। जो एसएससी को करना, जो एकदम से फ्रेशर है वो तो लगे ही एसएससी के लिए, मॉक के लिए, लेकिन जीएस करना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी एसएससी के लिए। तो अभी आपको जो समय चलेगा अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि इसी समय में आपको बिहार एसएससी में आईएससी का पोस्ट निकाल दिया, ग्रेजुएशन का भी अब निकालेगा ही, और मैट्रिकुलेशन लेवल पे एमटीएस लेवल का भी आने वाला है बिहार सरकार में, कोई 40,000 पोस्ट के करीब। तो उसके लिए भी बड़ा बढ़िया मौका है कि आप जीएस पे प्रिपरेशन करें, जीएस के लिए फोकस करें। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने जीएस के लिए ढंग से कर लगिए, और फिर उसके बाद हम मेंस के टारगेट को लेके, मतलब मैथ और इंग्लिश करते चलेंगे, क्योंकि अभी तो हम रीजनिंग कर ही रहे। रीजनिंग का क्वेश्चन हो जा रहा है, मैथ का लेवल थोड़ा कम है, जीएस बढ़िया हो जाएगा। यानी कि अभी हम 3 महीने में जो काम करेंगे वो जीएस पे काम करेंगे, जीएस को जितना से जितना हो सके बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद फिर आपको 3 महीने में लगातार उधर जब पेपर आएगा एमटीएस का, सीपीओ का, सीएचएसएल का और सीजीएल के लिए, तो उसके लिए उस समय में हम मॉक प्रैक्टिस करेंगे, मैथ और इंग्लिश पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो वो सारा कुछ हो जाएगा, फिलहाल जीएस पे काम करेंगे। ये तो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दे रहा हूं मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि क्लास में समय हो नहीं पाता है, तो उसके बाद आपको क्लास में सॉल्यूशन मिल जाता है जीएस का, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे, इसमें देखिए क्या है, ग्रेट में ये लिखा हुआ है आपको। तो आपको जी का कोड कितना है, जी के लिए कोड आपको है 7 होता है, जी का हम जानते हैं 7, आर के लिए कितना 18, ई के लिए कितना 5, वही लिखा हुआ है सब, टी के लिए 20 लिखा हुआ है, ए के लिए 1 लिखा हुआ है। मास्टर का कह रहा था तो एम कितने पे, एम हो जाता है आपको 13 पे, ए कितना पे 1 पे, एस कितना पे 19 पे, टी कितना 20 पे, ई कितना 5 पे, और आर कितना 18 पे। यही है हमारा 13, 119, 20, 5, 18। तो ये हमारा ऑप्शन में दिख रहा है 13, 119, 20, 5, 18। क्लियर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, 101 के बाद में, 101 के बाद में 102 नंबर में 3 से हमारा ये 36 है, इसमें इसने गुना किया कितने से, 12 से गुना किया है, ठीक है। किसमें संख्या में 12 से गुना करेंगे तो हम पाएंगे, 12 से अगर गुना की बात करते हैं तो ये 1728 में से 12 से गुना करेंगे, ये हमारा 12 का पावर 4 है, ये 12 का पावर 4 है। 12 का क्यूब में ये 1728 में हम 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन एप्पल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कोई विशेष का लॉजिक नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 102 के बाद में 103 में। 103 में कह रहा है एक घर में 6 लोग हैं, एल एम एन ओ पी क्यू रहते हैं, ठीक है। कह रहा था एन है तो क्यू की बहन है, एन है तो क्यू की बहन, एन क्यू की बहन, एन है तो क्यू की बहन, ठीक है। चलिए, एम पी के पति का भाई है, ठीक है। और देखिए यहां पे कह रहा है ओ है तो एल का पिता है और क्यू का दादा है। ओ है क्यू का दादा, क्यू के दादा का मतलब इसके पिताजी होंगे, इसके पिताजी होंगे और उसके पिताजी हैं, यानी कि ओ है सो एल का पिता, यानी और कौन है तो एल का पिता है, एल का पिता है और क्यू का दादा, यानी क्यू का दादा हो गया ओ, ठीक है। एल का पिता हो गया और क्यू का दादा हो गया। इस समूह में दो दादा और एक माता और 3 भाई हैं, ठीक है। चलिए ये और एक छूटा हुआ है हमारा, एम है
सो पी के पति का भाई है, एम है तो पी के पति का भाई है, पी के पति का भाई है, एम जो है वो पी, ये पी का पति का ये भाई है, इसका कोई हस्बैंड होगा और उसका ये भाई है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। और हमारा यहाँ पे दिया है दो पिता है, तो दो पिता, एक पिता तो ये, एक पिता ये, ठीक है। तीन भाई के बारे में बात कर रहे हैं, तीन भाई है हमारा, एन है सो हमारा क्यू की बहने, एन है सो क्यू की बहन है, इसको अगर हम भाई मान ले, इसको भी हम भाई मान ले, और ये थर्ड एक और कोई व्यक्ति है जो इसका भाई होगा, क्लियर। तो तीन भाई हमारा यहां से आ गया, और एक माता, तो माता कितने और कौन, एल एम एन ओ पी क्यू, तो हमें तो यहां से एल हो गया, एम हो गया, एल एम एन ओ पी क्यू, बचा कौन, 3 2 5 और ये। अच्छा एक चीज ऑप्शन एलिमिनेशन पे आता है, ऑप्शन एलिमिनेशन पे आइए, कह रहा था क्या पी का पति कौन होगा, पी का पति कौन होगा, ओ तो दादाजी है, तो ओ तो कभी हो नहीं सकता है, तो ओ गया, ठीक है। एम है सो क्या है, एम है सो पी के पति का भाई है, ये तो भाई है, पी के पति का भाई है, यानी एम भी नहीं हो सकता है, क्लियर। और एल कौन है, तो एल तो ओ, एल तो बात करेंगे, एल तो क्यू का दादा है, क्यू का दादा है, एल है सॉरी एल है तो क्यू का ये, ओ है तो एल का पिता और क्यू का दादा है, तो ये भी चीज हो नहीं सकता है, यानी बचा कौन केवल हमारा, एन बचा। तो पी का पति हमारा कौन, अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। पी का पति हमारा कौन होगा, पी का पति, यहां पे पी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, पी एग्जिस्ट करेगा, यहां पे एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, एल भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एल हमारा क्या कह रहा था, अच्छा सॉरी एन के लिए, एन क्यू की बहन है, देख पा रहे हैं आप, एन है सो क्यू की बहन, एन तो आपको बहन हो गई, लेडीज हो गई, तो ये पी का पति कैसे, तो एन भी हमारा यहाँ पे खत्म होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन पे हम जाएंगे और वहां से हो जाएगा, कैसे कह रहा था, ओ है सो एल का पिता, ओ है सो एल का पिता और क्यू का दादा, तो ये पिताजी वहां पे थे, ठीक है। और एम तो भाई है किसका, पी के पति का भाई है, पी का पति नहीं है, पी के पति का भाई है, तो ये भी हमारा खत्म हो गया था। ओ तो हमारा दादाजी थे, ये भी खत्म हो गए थे, ठीक है। और एन चूंकि बहन थी तो ये भी खत्म हो गया, यानी आंसर केवल कौन सा, एप्पल, केवल आंसर कौन सा, एप्पल हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन एलिमिनेशन, ज्यादा कुछ नहीं बनाना, ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा काम हो जाएगा। 103 के बाद क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है मधु स्वस्थ के लिए, तो योग हमारा स्वास्थ्य में है ना, ऐसा नहीं कर लेना मधु हमारा, मधु पेय पदार्थ होता तब योग हम व्यायाम करते, मधु अगर पेय पदार्थ, जो मधु है, नेक्टर है, हनी है, वो हमारा देता पेय पदार्थ, तो योग हमारा क्या होता है, एक प्रकार का व्यायाम होता, लेकिन मधु है स्वस्थ शरीर के जरूरत, तो योग भी हमारा स्वास्थ्य को बनाता है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बॉल कर लेंगे, ठीक है। 104 के बाद में क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 में हमारा क्या कह रहा है, हमारा दिया हुआ है क्या, ए गुने बी भागा सी, बस ये दिया है, ए गुना बी भाग में क्या दिया है सी। गुना वाला क्या कहता है, गुना वाला कहता है एल इंटू एम, का अर्थ है एल है तो एम का भाई है, यानी ए है, एल है तो एम का भाई, यानी ए है तो किसका भाई, बी का भाई, यानी कि ए के बारे में पता लग गया कि ए भाई है किसका, बी का भाई है, ठीक है। और भागा वाला एल भागा एम का अर्थ है एल है तो एम की माता है, यानी बी है सो सी की माता, बी है सो किसकी माता, सी की माता, यानी बी होगी तो सी की माता हो जाएगी, ये भाई है, यानी ए क्या हो जाएगा, ए होगा तो मामा होगा, यानी ए सी का भतीजा, ए थोड़ी होगा, ए सी का मामा या मौसा होगा, बिल्कुल ए सी का मामा या मौसा हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि सी की माता कौन है, बी। 105 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 106, 106 आसान सा, 6 5 30 का अध्ययन कितना, 15, 7 42 का अध्ययन कितना, 21, तो 8 इकाई 8, मतलब ये किया है रेस्पेक्टिव डिजिट को गुना कर दिया है, रेस्पेक्टिव डिजिट को गुना करके आधा लिख दिया है, यानी यहां पे बात करेंगे तो 6 5 6 गुना 5 करके 2 से डिवाइड किया है तो आपका 15 हो गया है। उसी तरीके से 7 गुना 6 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, यहाँ पे हमारा 8 इंटू 1 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी आंसर हमारा कौन सा, डॉग।
106 के बाद में 110, 107 में देखते हैं। 107 वाला ठीक ठाक क्वेश्चन था। करना ये, इन दोनों को गुना करके कितना आएगा हमारा 32 आएगा। वही 12, 10 और 10, ये सर्कल वाला तीनों को जोड़ के हमारा भी क्या आना चाहिए 32। इन दोनों गुना करके जो आएगा वो बाहर वाले को जोड़ के, सर्कल वाले को जोड़ के आना चाहिए। मतलब ये और ये, तो 15 दूना 30, तो 5 9 5 14 और 14 16 कितना हो गया 30 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा 6 5 30 यानी 22, 20 और 2 22, यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए 8, यानी आंसर हमारा कौन सा एप्पल। क्लियर है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 107 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 108। 108 में श्रृंखला का अगला पद हमें चाहिए। श्रृंखला का अगला पद की बात करेंगे तो इसने क्या किया है, ये 3 है हमारा, ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है। क्लियर? यानी यहां से बढ़ा कितना 1 बढ़ा, यहां से कितना बढ़ा 2 बढ़ा, यहां से कितना बढ़ा 3 बढ़ा, तो अगली दफा कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा। 4 बढ़ेगा यानी 9 4 13, 13 का मतलब पहला डिजिट होगा सो एम होगा। क्लियर है? इसके आगे यह हमारा देख रहा है ये 25 है, 25 से ये हमारा 22 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 18 हो गया, ये हमारा कितना है 13 हो गया। यानी पहले घटा है कितना 3 घटा है, फिर कितना घटा है 4 घटा है। ठीक है ना? 4 घटा है, 4 घटा है, इसके बाद में फिर कितना घटाए हैं 4 घटाने के बाद में हमने 5 घटाया है। 5 घटाया तो अगला कितना घटाएंगे जी 6 घटाएंगे, तो 13 में से 6 घटाएंगे यानी 7 होगा। यानी जो होगा वो हमारा एम जी, और एम जी यानी ऑप्शन कौन सा एम जी, यानी ऑप्शन जो हमारा एप्पल। बढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 108 के बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक 108 के बाद में 109। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक में। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है ना। दुधवा, कान्हा किसली, ये सब हमारे कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारा हो जाएगा, नहीं कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, कान्हा किसली आपको मध्य प्रदेश में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बन गया होगा सबसे। नहीं बना होगा तो देख लीजिए क्या किया है। ये 3 और 4 को गुना करके 12 लिख दिया है। 3 गुना 4 करके मिडिल में लिखा है 12। 9 इंटू 8 गुना करके लिखा है मिडिल में 72। ठीक है। 6 5 30, 6 गुना 5 करके क्या लिखा है 30 लिखा है। यहाँ पे 5 गुना 2 करके 10 लिखना चाहिए था, लेकिन इसने क्या लिखा है 0 और 1 लिखा है, इसलिए गलत जो हमारा संबंधित नहीं है वो ऑप्शन कौन सा डॉग। क्लियर है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये तो आसान सा क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे इलिमिनेट करके आसानी से खत्म करेंगे हम। कई दफा आप मतलब क्वेश्चन बनाते तो केवल बनाने ही नहीं, इलिमिनेशन पे ध्यान दिया करिए कि कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी इलिमिनेट करके हटा सकते हैं। आपको लिखा है टुमारो यू सी, आपको चाहिए किसके लिए, आपको आर के लिए चाहिए है ना, आपको चाहिए आर के लिए, आर के लिए चाहिए था। तो क्या क्या हमारा आर इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और इसमें कोड दिया है एल ए ई टी और वी आई। ऑप्शन में इसने दिया एल ए, तो एल ए तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि उसमें तो आर है ही नहीं। ई टी तो ये भी तो हो नहीं सकता है। एस आई और जे यू में से होगा, बिना क्वेश्चन मतलब ज्यादा सोचे हमने इतना काम कर लिया। अब आगे देखिए आर यू लेट, आर यू लेट से हमारा ई टी जी यू और एफ ए है। एक चीज आप देखिएगा तो यू यू दोनों में मिल रहा था, यहाँ पे कोड में क्या मिल रहा है ई टी, यानी यू का कोड क्या हो गया ई टी हो गया, यू का कोड हमारा ई टी हो गया। यानी आर और लेट में से ही मतलब जे यू और एफ ए होगा, वही हमारा आर आर और किसका कोड होगा लेट। ये तो हमने देख लिया कि ई और टी है, सो कोड किसका यू का। यानी आर के लिए जो कोड होगा या तो हमारा ये होगा, ई टी तो खत्म हो गया, जे यू होगा ना तो एफ ए। ऑप्शन हमारा कौन एफ ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो एकमात्र हमारा जो जी यू दिख रहा है वही तो आर ए आर का कोड हो जाएगा, यानी ये हो गया। बस ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने काम कर लिया। ये हर एक बार नहीं लगेगा, लेकिन जहां पर लगेगा वहां तो लगाइए। 112 के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में 112 में क्या है, 112 में क्वेश्चन देखिए, कह रहा था सुबह, सुबह है तो यानी सूरज कहाँ जी, सुबह है तो सूरज हमारा पूरब में है ना, पूरब हमें इधर मानते हैं, पूरब हमने ये बना दिया। क्लियर है? पूरब है तो सूरज में है तो परछाई हमेशा किधर डायरेक्शन में,
परछाई हमारा हमेशा इधर इधर में होगा, जो छाया है परछाई हमेशा और हमेशा इसी डायरेक्शन में हमारा इसी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इधर आ रहा है। क्या कह रहा था, जहां शिव की परछाई, जहां एक दूसरे की, दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके है, एक दूसरे की ओर, और ध्यान रखना आपको सूर्योदय के समय की बात कर रहा होगा, तो इन दोनों का फेस या तो दक्षिण होगा या तो उत्तर होगा, या तो दक्षिण होगा या उत्तर होगा। बिना किसी संदेह के पूरब और पश्चिम को खत्म कर दीजिए, या तो दक्षिण होगा नहीं तो उत्तर। इधर इसी दोनों डायरेक्शन में तो देख रहा होगा, या तो ये नीचे देख रहा होगा या तो ऊपर देख रहा होगा। नीचे देख रहा होगा यानी दक्षिण की ओर, ऊपर देख रहा होगा मतलब उत्तर की ओर, क्योंकि हमने इधर मान लिया है पूरब, ऐसे ही तो मानते हैं। ये हमारा उत्तर, उत्तर वाला व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा उत्तर की ओर, उत्तर वाला खड़ा होगा किसकी तरफ देख रहा होगा, दक्षिण की तरफ देख रहा होगा, और जो दक्षिण वाला कहाँ देख रहा होगा, ये दिख रहा होगा ऊपर यानी उत्तर की ओर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बिना किसी निर्विरोध दोनों खत्म हो जाएगा, पूरब पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में से ही कोई आंसर होगा। शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर, गणेश के बाईं ओर, किसकी बाईं ओर, गणेश के बाईं ओर, यानी गणेश का बायां हाथ, गणेश का बाईं ओर, गणेश की परछाई इधर, बायां तो इधर में ही है, यानी परछाई तो इधर में ही पड़ रहा है ना, परछाई हमेशा इधर पड़ रहा होगा, और कहां पे परछाई पड़ रहा है, गणेश के बाईं ओर, यानी जो गणेश है उसका बाईं ओर कहां पे है, इस ओर है। गणेश का बाईं ओर इधर है, ये बाईं ओर है, गणेश का बाईं ओर इधर है, और बाईं ओर कब होगा, बाईं ओर पश्चिम में गणेश का कब होगा, आप इमेजिन करें खुद भी, गणेश का बाईं ओर कब होगा पश्चिम में, जब ये ऊपर की ओर देख रहा होगा, ऊपर की ओर देख रहा होगा, मतलब किधर की ओर देख रहा होगा, उत्तर की ओर देख रहा हो, यानी गणेश उत्तर की ओर देख रहा होगा, और शिव होगा नीचे की ओर देख रहा होगा, और नीचे की ओर देख रहा होगा, मतलब शिव होगा, वो खड़ा तो होगा उत्तर में लेकिन देख कहां पे रहा होगा, दक्षिण में देख रहा होगा, यानी कि आंसर हमारा कौन सा होगा, एप्पल होगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 112 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 113 कह रहा था कौन सा विकल्प बनेगा, तो 6 का अपोजिट तो हमारा 2 होगा, और 5 का अपोजिट 3, और 1 का अपोजिट कौन, 4, यानी जब आपको 5 दिख रहा होगा तो 3 नहीं दिखना चाहिए, अगर आपको 5 दिख रहा हो तो 3 नहीं दिखेगा, और 6 दिख रहा हो तो 2 नहीं दिखेगा, तो 6 दिख रहा है तो 2 दिख जा रहा है, तो ये वाला तो हमारा खत्म हो गया है ना। 4 दिखेगा तो 1 नहीं दिखना चाहिए, 4 दिखाओ 1 भी दिख गया, ऑपोजिट है तो ढक देगा, ऑपोजिट है तो ढक देगा, तो दिखेगा नहीं, तो ये तो हमारा खत्म हो गया। उसी के बाद 5 है तो 3, 5 है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, भी हमारा खत्म, यानी आंसर निर्विरोध कौन सा, डॉग। क्लियर है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 114 में इसने टाइगर के लिए क्या लिखा है, VKIGT, VKIGT, दो बढ़ाया दिया है, दिख रहा होगा आपको। T हमारा 20 पे होता है, I हमारा 9 पे होता है, G हमारा 7 पे होता है, E हमारा 5 पे होता है, R हमारा 18 पे होता है। यहाँ पे लिखा है V का मतलब 22, तो 2 बढ़ा दिया, K का मतलब 11, तो 2 बढ़ा दिया, देख रहे सब में 2 बढ़ा दे रहा है। हमें तो फॉक्स के लिए लिखेंगे तो क्या बढ़ाएंगे जी, 2 बढ़ाएंगे तो F कितने पे होता है, 6 पे होता है, 2 बढ़ाएंगे तो 8 आएगा, यानी H, यानी पहला लेटर H, यानी आंसर कौन सा, C। नेक्स्ट 114 के बाद 116, गरुड़ पक्षी बिल्ली, पक्षी के अंदर में कौन आएगा, गरुड़ आएगा, पक्षी के अंदर में गरुड़ आएगा, और बिल्ली तो इसके अंदर में है नहीं, बाहर होगा, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन कैट सही होगा, ये बाहर पक्षी, उसके अंदर में गरुड़, और ये बिल्ली बाहर। 115 के बाद में 116, एक को लिखा 26, उल्टा से लिखा है ना, उल्टे क्रम से एक को पोजीशन करेंगे तो कितना पे आएगा, 26 पे, टी को उल्टा क्रम से 7, उसी तरीके से ऑथेंटिकली लिखना है, यानी सी के लिए आप देखिए सबके लिए उल्टा पे लिख देना है, तो आप सी के लिए अगर उल्टा से लिखेंगे, ऐसे सीधे में 3 होता, उल्टा से लिखेंगे तो ये कितना पे होगा, उल्टे से लिखेंगे तो 24 पे होगा, 24 पे होगा तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, यानी ये दोनों में से आंसर होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस हमारा क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, एक जगह 14 दिख रहा है, एक जगह 13 दिख रहा है, किसके लिए है ये 14-13, तो 14-13 आप देखेंगे तो एन के लिए पाएंगे, एन का सीधा क्रम में होता है कितना, एन का सीधा क्रम में देखेंगे तो 14 होगा, ऑपोजिट से लिखेंगे एन को तो एन के लिए लिखेंगे 13, यानी इसके लिए जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन एप्पल होगा। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 116 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 में। क्वेश्चन नंबर 117 में काफी आसान सा क्वेश्चन कह रहा है, ई है तो सी से बड़ा, ई हमारा बड़ा किससे है, सी से बड़ा, और डी किससे बड़ा है, सी से बड़ा, किंतु ई से छोटा, यानी कि कहीं पे डी ऐसे एडजस्ट होगा, सी से तो बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, ई से छोटा है, ए बी और सी से छोटा, और सी दिया है कि बी से बड़ा है, सी है तो किससे बड़ा, बी से बड़ा,
और ए है सो बी और सी से छोटा, ए है सो बी और सी से छोटा, ऐसे दे ए बी सी डी दे दिया है। तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा हमारा ए है, यानी 117 का ऑप्शन एप्पल। ठीक है, बढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 118। 118 में बुक के लिए हमें लिखा है 4662, कोल के लिए लिखा है 3617, कोक के लिए 3625, तो हमें पूछा है लॉग के लिए। आप देखिएगा हर एक में बी के सब में कॉमन ओ दिख रहा है ना, और ओ के लिए हमारा क्या लिया है, ओ के लिए यहाँ 6 लिया, यहाँ भी ओ के लिए 6 लिया है, यहाँ भी ओ के लिए 6 लिया है। तो लॉग में भी ओ के लिए हम क्या लेंगे 6, यानी सेकंड पे हमारा क्या आएगा, सेकंड पे 6 दिखेगा। सेकंड पे यहाँ पे 6 दिख रहा है, नहीं। सेकंड वाले पे 6 नहीं, यहाँ पे नहीं, आंसर केवल कौन सा, कैट। तो 118 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन करके कैट कर लेंगे। 118 के बाद 119। 119 में कह रहा है राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम में 3, यानी टोटल केले कितने, 8 7 15 3 18। 18 केला, 18 केला मतलब कितना दर्जन, 18 केला मतलब दर्जन कितना, दर्जन के लिए हम 12 से भाग देंगे, 12 का मतलब 3/2, 3/2 का तो मतलब ऑप्शन कैट। इसके बाद 119 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में। 120 में कह रहा ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से पूर्ववर्ती। यानी ऑप्टिकल के लिए अगर देख रहे होंगे, ऑप्टिकल के लिए अगर हम देख रहे हैं, ऑप्टिकल के लिए हम देख रहे हैं, तो ऑप्टिकल में हमारा क्या, अगर भावेल है तो उसको अगले से लिख देना है, यानी ओ के लिए हम क्या लिख देंगे पी, और पी जो कि कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से इससे पहले लिखेंगे, तो इससे पहले हमारा क्या ओ, टी हमारा कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले हम लिखेंगे एस, आई हमारा भावेल है तो भावेल से पहले बाद वाला तो जे, सी हमारा कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले वाला, तो कॉन्सोनेंट से पहले वाला हमारा क्या होगा बी। अब ए हमारा क्या है, ए हमारा भावेल है, ए हमारा भावेल है तो भावेल से बाद, यानी ए के बाद वाला बी, और एल हमारा कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के पहले हमारा क्या ए। क्वेश्चन में कहा क्या है, तो इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, तो 2 बार क्या दिख रहा है बी दिख रहा है, तो 2 बार बी हो गया, यानी आंसर हो गया हमारा 120 का एप्पल। क्वेश्चन नंबर 121। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की दर से 10%, 12%, 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि को निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना परिपक्वता पर उससे समान ब्याज प्राप्त करता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या है ना। इस दफा ऐसा करे, इस तरह से कहे, आपको पूछे धनराशि यानी मिश्र धन का अनुपात कहे, मिश्र धन का अनुपात पूछे तो आपको करना क्या है, मिश्र धन का जो अनुपात की बात कहता है, कहा क्या रहा है, परिपक्वता पर उससे ब्याज समान प्राप्त होता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उससे ब्याज क्या हो रहा है, समान ब्याज प्राप्त हो रहा है, समान ब्याज हो रहा है, तो पूछा धनराशि का क्रम, तो इस तरह का क्वेश्चन करे तो 1/, में जो हमारा जो प्रिंसिपल P1 P2 P3 का जो अनुपात होगा, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का अनुपात की बात करेंगे, तो ये जो हमारा होता है 1/, में जो रेट इनटू टाइम है वो, तो रेट हमारा कितना 10, एक बार रेट 10, तो उसके लिए हमारा क्रमशः समय कितना 6, 10 × 6 अनुपात 1/, में जो हमारा अगला रेट कितना 12, और टाइम कितना हमारा है, टाइम हमारा 10, तो 12 × 10। फिर अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात हमारा कितना, अनुपात की बात करते हैं तो हमारा 15 × 12, तो 1/, में 15 × 12, ठीक है। तो यहां से कर लीजिए, तो ये 1/, में हमारा 60 है, और ये 1/, में हमारा 120 है, और ये 1/, में 180 है। तो हम इस सब को भाग दे देते हैं, 360 से गुना कर दे, सबको 360 से गुना कर देंगे। 360 से गुना करने पे ये हम पाएंगे कि पहला हमारा क्या होगा, 360 से गुना कर देंगे तो ये हमारा अनुपात हो जाएगा 6, ये हमारा अनुपात हो जाएगा 3, और वो अनुपात हो जाएगा हमारा 2, यानी जो हमारा प्रिंसिपल का अनुपात हो जाएगा वो 6, 3 और 2। ऐसा हमने किया किस लिए, तो किया इसलिए कि अगर आपको हमारा कह रहा था कि हमने धन अगर मान लिया 100 रुपया लिए हैं, ठीक है, परिपक्वता के बाद वो हमारा सब बराबर हो जा रहा है,
तो ये P इंटू आर इंटू टी से चलेगा। तो x इंटू 10 इंटू ये हमारा पहले वाला होगा 10 इंटू 6 होगा, ये बराबर हो जाएगा दूसरा कितने से, ये हमारा दूसरे जो बराबर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपको 12 इंटू, अगला धन हम y मान लेते हैं, ऐसा लिख लेते नीचे, पहला धन अगर हम x मानते हैं तो ये 10 गुने 6 साल तक चलेगा, बराबर जो हो जाएगा एक y मानते हैं, और वो हमारा चलेगा कितने साल तक, वो चलेगा तो हमारा 10 साल तक, लेकिन रेट कितना 12, ठीक है। और तीसरा जो चलेगा हमारा z मान के चलते हैं, और z हमारा जो चलेगा वो z चलेगा हमारा 15% की रेट से, कितने समय तक, 12 समय तक। और ये हमारा तीनों आपस में बराबर है, तो x y z का अनुपात निकालना, कैसे निकालेंगे, एक हम इन सभी का एलसीएम, जो तीनों संख्या है इसके एलसीएम से भाग दे देते हैं। एलसीएम हम पाएंगे कि 360 है, और 360 से भाग देंगे यहाँ पे, 360 से, यहाँ भी 360 से, और यहाँ भी 360 से, तो हमारा फिर वो एक्स वाई जेड के लिए रेशियो आ जाएगा। इस वाले से हमारा 15-12 से क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ से 12-120 से क्या आएगा, 3 आएगा, 10-60 से कितना आएगा, 6, यानी x जो हमारा था वो कितना होगा, 6 होगा, y कितना होगा, 3 होगा, और z कितना होगा, 2 होगा। तो यही हमने रेशियो किया, 6, 3 और 2, ठीक है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट 121 के बाद में क्वेश्चन नंबर 122 में। क्वेश्चन नंबर 122 में हमारा कह रहा है मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा करते हैं, 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 25 दिन तक कार्य साथ किया, फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। मानवी ने बचा हुआ कार्य अगले कितने दिनों में पूरा किया है, 24 दिनों में पूरा किया। तो मानवी अकेले इस प्रोजेक्ट को करने में कितना दिन लगता है। देखिए आपको क्वेश्चन 40 दिनों का कार्य था, साथ में कितने दिन कार्य कर लिया, 25 दिन, यानी काम बचा कितने दिन। अगर दोनों कर रहे होंगे साथ में, मानवी प्लस में दर्शन, मानवी प्लस दर्शन करेंगे तो काम कितने दिन का बचा हुआ था, हमारा 15 दिन का बचा हुआ था। और इसी काम को अकेले बचे हुए काम को मानवी ने कितना दिन में किया, 24 दिन में, यानी मानवी ने कितने दिन में किया, 24 दिन में। आप पाएंगे यहां तो हमारा 15m प्लस में 15d बराबर में हमारा 24m, सीधा हम घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 9m बराबर में हमारा कितना, 15 हो गया, 15d। तुलना कर लेंगे तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, यानी d के लिए रेशियो 3 और m के लिए रेशियो हमारा कितना, 5, यानी ये 3 काम कर रही है तो ये 5, यानी दोनों मिलके कितने काम कर रहे हैं, 8, और 8 हट करके कितने दिन में पूरा काम कर रहे हैं, 40 दिन में। 3 ये कर रहा है, ये 5 कर रहा है, यानी टोटल मिलके 8 काम कर रहे हैं, और 8 मिलके प्रत्येक दिन में काम कितने दिन में, 40 दिन, यानी पूरा काम जो हमारा यही है 320, पूरा 320। तो काम क्या किससे करना है, मानवी को अकेले। मानवी कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी कितने से, 5 की एफिशिएंसी कितना बार में, 5 से 5 8 40 और 8 64, यानी काम पूरे कितने में खत्म होगा, 64। ऑप्शन जो हमारा होगा कैट हो जाएगा 122 का। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 123 में। 123 में क्या कह रहा है कि प्रत्येक में से क्या घटाना चाहिए ताकि संख्या हमारा क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्या संख्याएं दी है, एक 23 दिया है, दूसरा 40 दिया है, फिर 57 दिया है, और 108 दिया है। क्वेश्चन का भावार्थ ये है कि जब हम 23 में से x घटा दें, और 40 में से भी x घटा दें, और 57 में से x घटाएं, और 108 में से भी x घटाएं, तो ये सारी हमारा समानुपाती होगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहा था। अब इसको एक तो तरीका कि पूरा सोल्व करके काम करिए, तो वो तो होगा नहीं, तो करने का सीधा तरीका क्या है, इन दोनों का अंतर कर लीजिए। मैं जैसे हम इसमें से घटा रहा हूं, इसमें से इसको घटा रहे, 40 में से हमने 23 को घटाया, कितना आया, 17, ठीक है। और फिर 23 में से हम क्या कर देंगे, 23 में से x घटा देते हैं, जो पहली संख्या वही तो हम लिख रहे, 23 में से 1 का है, 23 में से हमने x लिख दिया। फिर क्या करना, घटाना कैसे है, इसमें से हमने इसको घटाया, तो 108 में से 57 को घटाएंगे, कितना आएगा, 51। और फिर हमने इस वाले में से छोटी संख्या लिया है, 23 को लिया है, तो यहां से भी हम क्या लेंगे, छोटी संख्या को लिखेंगे, यानी यहां पे हम क्या लिखेंगे, 57 माइनस x, ठीक है। अब दिख रहा होगा 17 तिया 51, 3 हो गया। क्रॉस में आएंगे तो ये हमारा 57 माइनस कितना हो गया, x बराबर 23 तिया 69, 69 माइनस 3x, 69 माइनस 3x, यहां से कर लेंगे, इधर लेके आएंगे तो ये हमारा 2x बचेगा, और 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12, यानी कि x बराबर हमारा संख्या क्या है, यानी x बराबर जो संख्या है वो हमारा 6 आएगा। सबसे आसान तरीका,
पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 124 में कह रहा है एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर है। अधिकतम आकार का कंटेनर जो इसको माप सके, यानी आपको एचसीएफ चाहिए जो काट दे किसको 50 और 35 को। तो 50 और 35 का एचसीएफ कितना 5। वैसा बड़ा जो दोनों को माप दे, तो दोनों को मापने के लिए हमें क्या एचसीएफ, ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, तो वो हमारा कौन है एचसीएफ होता है, यानी 5 हो जाएगा। 124 के बाद में 125, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है? सबसे बड़ी बहन का आयु क्या है? यदि 3-3 वर्ष के अंतराल पे जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग कितना? 50। अच्छा, 5 बहनों का आयु का योग हमारा दिया है 50, यानी औसत कितना होगा? औसत की बात करेंगे तो औसत हमारा हो जाएगा इनका 10, है ना। हर औसत का मतलब क्या, हर एक कोई बराबर बराबर। और है कितनी बहनें? 5 बहनें। ये पहली बहन, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी और पांचवी। अगर आपको पता है कि अंतराल कितना है 3, यानी क्रमागत है। क्रमागत है तो बीच वाला ही होगा हमारा क्या होगा औसत होगा। यानी जो थर्ड वाली होगी वो कितने साल की होगी 10। इससे अगले वाली होगी वो कितने साल की होगी 3 साल और बड़ा, यानी कि वो कितने साल का 13। और इससे भी बड़ी होगी वो भी 3 साल और बड़ी होगी, इससे भी 3 साल वो और बड़ी होगी, 3 साल और बड़ी होगी तो 10 3 कितने का 13। और इससे अगली होगी वो 3 साल और बड़ी होगी, यानी कितना 16। हमें पूछा है सबसे बड़ी का, तो सबसे बड़ी वाली कौन हो जाएगी 16, यानी 125 का जो हमारा ऑप्शन कौन सा कैट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। 125 के बाद क्वेश्चन नंबर 126। 126 में कह रहा 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव को 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया क्या जा रहा है? पानी। दोनों में मात्रा किसका दिया है? अम्लता, है ना। मिलाया जा रहा है आपको पानी, जो कांस्टेंट होता है उसी की तुलना करते हैं। तो पहले वाले 9 लीटर में हमारा 50% अम्लता है, तो 9 वाले में 50% हमारा क्या हो गया? अम्लता हो गया। सेकंड में बात करेंगे 30% अम्लता वाले द्रव में बनाने के लिए कितना मिलाना चाहिए? तो 9 जो था उसमें हमने मिला कितना दिया? x मिलाया। और 30% मोलरिटी बन जाना चाहिए, अम्लता होना चाहिए। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 बराबर 9 प्लस x, यानी x बराबर 6, यानी x बराबर 6 लीटर। 126 का ऑप्शन बॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 127। 127 में कह रहा है रविकांत 12.5 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। 2 चाल चल रहा है। एक कैसे चाल चल रहा है हमारा? एक चाल चल रहा है हमारा 12.5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। दूसरा कैसे चल रहा है? दूसरा चल रहा है हमारा 3 किलोमीटर पर आवर से। एक चल रहा है हमारा 12 किलोमीटर प्रति आवर से, दूसरा चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति आवर से। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको इतना लग रहा है 7 घंटे। यानी औसतन टाइम की बात करेंगे तो हमारा 40 बटा है ना, यही औसतन जो स्पीड है। टोटल डिस्टेंस कितना 40, समय कितना लगा 7, औसतन हो गया। बस इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लगा देंगे किस पे? यहां से हम एलिगेशन लगा देंगे। तो ये करने के लिए हम इसमें 7 गुना कर दे, या 7 से हाँ कर ले, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हम 82 और 7 5 35, यानी 87.5, 87.5 और उधर 21 और मिडिल में हमारा कितना है 40। घटा लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 37.5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 40 में से घटा दिया तो हमारा बच जाएगा 19। ठीक है, ये हमारा 19। इससे भाग दे तो एक बार में, और 19 हमारा कटेगा कितना? 19 इकाई 19, 8 और 9, सॉरी 7 5 35, बरसते 84, 3 87। ठीक है, तो हमारा 5 और 7 और 8 में 4 गया 4, 7 हो गया, 8 में 4 गया 4। ठीक है, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 9, 19 5 95, यानी 2.5। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 होगा, वो 25 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 25, यानी 2:5, यानी डिस्टेंस जो चलने का 2:5। ये हमारा पहले वाला क्या था? पहले जो 12 किलोमीटर चला है कैसे? साइकिल से। ये यानी ये वाला हमारा जो चला है वो साइकिल से चला है। ठीक है, और ये हमारा कैसे चला है? ये हमारा चला है पैदल। आप देख रहे हैं 2:5 में जो चला हुआ दूरी है, 2:5 में हमारा चला हुआ
नहीं सॉरी समय है, 2:5 में जो हमारा चला है समय, और टोटल चला कितना जी 7 घंटा चला है, यानी वही 2:5 है। तो पूछा है कितना चला है साइकिल, साइकिल से चला वाला कौन था 2, तो साइकिल से चला कितना है 2, यानी हमारा ये हो जाएगा कैट। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 127 के बाद। 127 के बाद क्वेश्चन नंबर 128, कह रहा पाइप एक किसी टंकी को, खाली टंकी को 6 घंटे में भर देती है, जबकि यह बी के साथ मिलकर 4 घंटे में भर सकता है। केवल बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाए, उसके बाद ए को, मतलब क्रमशः खोला जा रहा है, एक के बाद एक खोला जा रहा है। ए अकेले कितने देर में भर रहा है 6 में, और ए और बी चल रहा है तो भर रहा है कितने देर में 12 में, यानी ए और बी का एलसीएम हमारा कितना 12, 6 दूना 12 और 4 तिया 12, यानी ये अकेले कितना 1। ठीक है, कह रहा पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ मिलकर 4 घंटे में भर सकता है। बिल्कुल 4 घंटे में भर सकता था, यानी बी अकेला कितना भरेगा 1 भरेगा। कह रहा केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। पहले पाइप बी को 1 घंटे लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। अब टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो आप देखिएगा कितना, पहले 1 घंटे के लिए, ठीक है, उसके बाद यानी कि पहला 1 घंटा कौन भरा बी भरा, तो बी भरा तो कितना भर देगा 1 भर देगा, बाकी कितना 11। अब भरना में कितना से 3 से, तो 3 तिया 9 प्लस 2/3, 3 तिया 9 2 11, 3 तिया 9 2 11 2/3, और पहले 1 घंटा तो हमें समय लगा हुआ है ना, यानी यहां से कर लेंगे, यानी ये हमारा 4 घंटा और 2/3, 2/3 का मतलब 40 घंटा। देखिए करना क्या है इसमें, करना ये कह रहा था आपको, यहां तक तो क्लियर है, यहां तो सबको क्लियर है कि पाइप एक इसी टंकी को 6 में भरा था, 6 भर रहा था, ठीक है, ये 6 आवर में भर रहा था, और ए और बी जब दोनों साथ में चल रहा है तो ये 4 घंटे में भर रहा है, ए और बी दोनों चल रहा है तो 4 घंटे भर रहा है। एलसीएम ने लिया 12, तो 6 दूना 12, और ए बी का इफिशियंसी 3, ए का अकेले था 2 और ए बी का था 3, यानी बी का इफिशियंसी कितना आ गया 1 आ गया। कह रहा था केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे भरे, तो केवल पाइप बी को 1 घंटे भरे, पहले 1 घंटे भर दिए, 1 घंटे भर दिए तो कितना भर गया 1 घंटे में भरेंगे बी तो 1 भरेगा, 1 भरेगा, यानी बाकी अब कितना 11 है ना, अब बाकी हमारा कितना है 11, और 11 अब कौन चालू हो रहा है, अब इसके बाद ए भी चालू हो गया, यानी अब भर रहा 3 से भरेगा, तो जो समय लगेगा पहले 1 घंटा तो लगेगा, उसके बाद 11/3 लगेगा, यानी टोटल 1 + 11/3, यानी 1 + 3 + 2/3 घंटा, यानी 4 घंटा और 2/3 का मतलब कितना मिनट 40 मिनट, यानी 4 आवर प्लस में 40 मिनट, 4 आवर प्लस में 40 मिनट, ये हमारा हो जाएगा आंसर 128 का ऑप्शन कैट। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 128 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, कर 2 बाइकों के क्रैमुल का योग हमारा 10,000 रुपया है, 10,000 या 1 लाख है, एक दाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है, 1 लाख है। एक बाइक को 20% लाभ पे और दूसरी को 20% हानि पे, ये तो आसान है, 20% लाभ पे मतलब कितना 1/5 वाला, जब हम लाभ पे बेच रहे होंगे यानी 5 वाले को कितना में बेच रहे होंगे 6 पे, और हानि पे बेच रहे होंगे यानी 5 वाले को कितना में बेच रहे होंगे 4 में। और कह रहा था दोनों के विक्रयमूल्य बराबर है, नहीं ये हमारा बराबर है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना, इसमें कितना से 3 से गुना करेंगे, और जब हम 3 से गुना करेंगे तो पूरे में गुना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ऊपर वाला हमारा पूरा हो जाएगा 10 वाला 12 में, और नीचे वाला होगा 15 वाला 12 में। ठीक है, दूसरे वाले को हानि पे बेच रहा था, तो कह रहा था तो पहली बाइक का क्रयमूल्य निकालिए, क्रयमूल्य का टोटल योग कितना 15 10 25, 25 से हमारा कितना 1 लाख, 25 से हमारा कितना है 1 लाख, ठीक है, 25 से हमारा 1 लाख। ठीक है, 25 से हमारा 1 लाख, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10, आ जाएगा ना 10, 25 चौका 100, 4 पे 3 जीरो और फिर एक और जीरो, यानी कि 40,000, 40,000 यानी ऑप्शन कैट। ठीक है, पहली बाइक का क्रयमूल्य 40,000। क्वेश्चन नंबर 130 में कारक पी और क्यू के रूपांतरण के रूप में लिखना है, डेसिमल आपको कितना है 2 के बाद में है, तो और एक पहले डेसिमल नहीं है, तो हम इसको तो सीधा लिखेंगे 37, जिस पे नहीं होता उसको घटा देते हैं,
बटे में जितने पे है उतने पे लिख दिया, और एक पे नहीं था इसलिए कि हमने क्या लिखा 0, यानी हमारा कितना हो गया 37 बटा में 990, 37 बटा में 990, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको कैट। बढ़ेंगे इसके बाद 130 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 131। 131 में कह रहा था इतने के गिनती गुणनखंड 50 से विभाज्य है किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। ऐसे निकालना है, मतलब 100 वाले को अलग रख दीजिए और उसके बाद 50 वाले से देख लीजिए। यानी कि ये अब करिएगा तो 2 के पावर क्यूब गुने 3 के पावर क्यूब, इसको लिख लेते हैं हम, अरेंज करके लिख लेते हैं 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 गुने 3 का पावर क्यूब गुने 7 का पावर 2, यही तो हमारा है। ठीक है, इसमें कह रहा था 50 से विभाज्य, तो 50 से विभाज्य के लिए हम बना लेते हैं इसको, ये 2 का पावर 2 कर लेते हैं, यहाँ पे एक 2 रखते हैं और 5 के पावर 2 रखते हैं, और बचा हुआ जो 5 का पावर है इसको हम इधर रख दिया, 5 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 7 का पावर 2। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 50 गुने 2 के पावर 2। आप देखेंगे 50 से विभाज्य है, यानी 50 से विभाज्य वाला इधर वाला टर्म होगा 50 से विभाज्य होगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कहा क्या है 50 से तो विभाज्य होना चाहिए लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है। तो 50 से विभाज्य अगर इस 2 के पावर को लेंगे तो वो हमारा 100 से विभाज्य हो जाएगा, है ना, 2 के पावर ले लेंगे तो 100 से विभाज्य, हमें लेना केवल किससे 50 से। तो इधर वाला देखते हैं, अब इधर में देख रहे हैं 5 का पावर हमारा 2 है, 3 का पावर कितना है 3 है, और 7 का पावर 2 है। अब फैक्टर निकालना होता तो फैक्टर निकालने की संख्या कैसे करते हैं, आप 2 के पावर फैक्टर में 2 के पावर में 1 जोड़ के गुना कर देते हैं, यानी यहां पे 2 + 1 गुने 3 + 1 गुने 2 + 1, यानी 2 1 3 गुना 3 1 4 गुना 2 1 3, यानी कि 4 × 12 = 36, यानी कि टोटल ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 50 से विभाज्य होंगी लेकिन 100 से नहीं। तो 100 से नहीं होने के लिए हमने 2 को निकाल दिया था, बाकी जो है हमारी वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी टोटल 36, यानी आंसर हमारा कौन सा डॉग हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 131 के बाद 132 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था 132 नंबर क्वेश्चन में ये हमारी 4 संख्याएं हैं, कौन कौन है a + 11 + 13 + 23 + 17, a + 11 + 23 + 17 बटा टोटल कितनी 4, इतने बराबर हमारा कितना 15 औसत है ना, यही कह रहा था। तो 15 सीधा यहाँ से गुना हो जाएगा, यानी 15 चौका 60, 4 गुना हो जाएगा संख्या 4। 23 और 17 कितना हो जाएगा हमारा 23 और 17 40, तो 40 घटा दीजिए, 40 घटाइएगा हमारा 20, और 20 में से फिर 11 घटेगा 9, यानी a बराबर हमारा सीधा आंसर कितना है 9, यहां से हो गया। दूसरा 9, a का सीधा मैंने लिख दे रहे हैं 9, 9 + b + 12 + 25, ठीक है, इतने बट्टे में हमारा कितना है 4 संख्या है, और यहाँ पे 16, 16 चौका 64, तो इतने बराबर हमारा क्या हो गया 64, इतने बराबर 64। आप पाएंगे 25 और 9 कितना 34, तो घटा देंगे सीधा हमारा क्या आ गया 30, यानी कि आप b + 16 बराबर हमारा 30 है, b + 12 बराबर 30, यानी b बराबर हमारा कितना 18, तो b बराबर 18 और a बराबर हमारा क्या है 9, a बराबर 9 और b बराबर 18। हमें चाहिए क्या a बटा b, यानी 9/18, 9/18 का मतलब कितना होता है 1/2, यानी ऑप्शन कौन सा कैट। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 132 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 133। 133 में कह रहा है एक निश्चित धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारा 16.3 है, तो आपको निकालना है धनराशि। आपको पता है डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है, 2 साल के लिए अगर होता है तो 2 साल के लिए लिखते हैं तो d/p बराबर होता है r/100 का क्या हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है, r/100 का होल स्क्वायर हो जाता है, यानी कि हमारा अंतर ब्याज का अंतर कितना दिया है, ब्याज का अंतर दिया 16.32 बटा में p, प्रिंसिपल ही हमें साथ निकालना, हाँ प्रिंसिपल ही निकालना है, r हमारा दिया है 5, यानी 5 का क्या होगा 25, और 100 का तो स्क्वायर गुना करके ये हो गया। ठीक है, यहां से या 25 से काट ले तो 25 से कितने बार में 400 बार में, तो ये 400, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 16.32 गुने 400, यानी ये हम कर लेंगे 32 चौका 128, 65 28, बस यही आंसर हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा 100 से गुना होके, यानी ये हो गया।
ठीक है। दूसरा जो तरीका हम इसके लिए लगाते हैं, आपको अगर सामान्य चलेगा, साधारण ब्याज से चलेगा तो रेट में इंक्रीमेंट कितना होगा, सेकंड मेथड में अगर देख रहे हो तो रेट में इंक्रीमेंट होगा 5 दूना 10, है ना। एसआई के लिए तो हमारा एसआई के लिए हमेशा रेट सेम ही होता है, तो पहले साल भी 5 अगले साल भी 5, यानी कि कितना बढ़ा 10। लेकिन अगर सीआई में बात करेंगे तो रेट इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो 5 तो बढ़ेगा ही, साथ में ये और बढ़ेगा 5 गुने 5/100। तो इन दोनों के अंतर की बात करें तो यहाँ पे हमारा 10.25 होगा, यानी अंतर की बात करेंगे तो अंतर जो फैक्टर पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, 0.25 का। और 0.25 ये सो हमारा क्या है 1632, 0.25 ये सो क्या है 1632। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए धनराशि, धनराशि हमारा 100, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 माना उसी पे काम कर रहे हैं, तो हमें 100 का वैल्यू चाहिए था। इसको भी सोल्व करेंगे तो 100 के लिए जो हमारा वैल्यू आएगा वो भी आ जाएगा 6528। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से करिए या तो इस तरीके से करिए, दोनों से आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 133 के बाद क्वेश्चन नंबर 134। 3 कारों की चालों का अनुपात 2, 3, 4 है, तो इन समान दूरी तय करने पे समय का अनुपात आपको पता होता है, दिया हमारा क्या है, चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात दिया है। स्पीड S1 S2 और S3 का रेशियो जो हमारा दिया है वो 2, 3 और 4 दिया। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है तो इनके द्वारा लिए जाने वाले समय का अनुपात T1 T2 और T3 का अनुपात पूछ रहा है। जब डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। आपको पता हो जाना चाहिए कि स्पीड बराबर होता है D/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड हो गया, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टाइम का। यानी इसका उल्टा करेंगे तो वो टाइम होगा, तो उल्टा कर दीजिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसको करने के लिए हम 12 से गुना कर देंगे, 12 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 6, 4 और 3, यानी समय का अनुपात हो जाएगा जो 6, 4 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 के बाद क्वेश्चन नंबर 135। तेंदुलकर शब्द में 2 अक्षर चुने जाते हैं, दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। देखिए हमारा टोटल आउटकम, टोटल मतलब जितने है संभावित, जितने टोटल संभावित है वो संभावित हमारी संख्याएं क्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9। 9 में से हमें कितने चूज करना है, 9 सी हमें चूज करना है, कितने 2 चूज करना है, यानी सिंपल स्पेस हमारा ये है। और इसमें से स्वर जो हमारे वांछित है वो हमारे स्वर कितने हैं जी, 1 है, 2 है, 3 है, और इन्हीं 3 में से हमें क्या निकालना है, 3 में से 2 निकालना है, यानी 3C2 बटा में 9C2, 3C2 बटा में 9C2, यही लिखना है। अब इसके लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 3C, अगर आपको 3C2 लिखेंगे तो 3C2 का मतलब कितना, सीधा 3 बताया गया आपको। अगर एक कम होता है तो वो आपको जैसे NC बटा में N-1 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ N-1 है ना, तो इसका मतलब सीधा क्या होता है, हमारा N होता है। तो उसी चीज को हमने यहाँ सीधा लिखा, पहले बताया गया आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन जब करवाया गया, ये 3। अब यहाँ पे लिखेंगे तो 9 के लिए इसके लिए क्या लिखेंगे, ये 9C2 के, तो 9C2 को अगर आपको पता होगा 9C2 को जब लिख रहे हैं इसका मतलब होता है 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बटा में 9 में से 2 घटा के हम लिखेंगे 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल नहीं बल्कि 9 गुना 8, ठीक है, 9 गुना 8, और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो 2 चौका 8 यानी 9 चौका 36, यानी इस पूरे का मतलब 36, तो 3/36, 3/36 का मतलब 1/12, यानी आंसर हमारा ऑप्शन एप्पल। तो तेंदुलकर वाले के लिए आंसर हमारा 135 का ऑप्शन एप्पल हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, यही था आखिरी क्वेश्चन, तो समाप्त हुआ, आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। बाकी का सॉल्यूशन कल सुबह में जीएस का हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।